कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा लड़। Yo, what's good, gang? What's up, what's up, what's up? हाथ ऊपर करो अगर मिस किया ह्यूमन को। Hey, गांड जिनकी जल रही उनको जल जाके चूरन दो। Yo, that's good. एक छोटी सी पंचलाइन के लिए गाना आज लाइव स्ट्रीम कैच कर ली। यो व्हाट्स गुड भाई यार, आई होप कि कैमरा 1.5 आवर्स तक चले और मेरे को बदलना ना पड़े वेबकैम उस पे। ये छोटी छोटी चीजें होती है भाई, जो मैं चाहता हूं ना जिंदगी में, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। और आज से शायद स्ट्रीमिंग का जो है अब वो कुछ टूटेगा उटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने 100 Mbps लगा लिया है बॉयस। 100 Mbps 100 Mbps पहले भी था, बट मैंने लैन केबल नहीं लगाया था। अब मैं वाईफाई उखाड़ के यहाँ पे लेके आ गया ब्रो, और फिर मैंने लैन केबल लगा के पूरा सॉर्ट कर दिया है। मुफाड़ का गाना कब आ रहा है बाय द वे ब्रो? मैं भी एक्साइटेड ही हूँ। बाय द वे क्वालिटी में कुछ फर्क दिख रहा है, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग में थोड़ा फर्क दिख रहा क्या माम? बताओ मेरे को ब्रो। आर्सेनल और सिटी का मैच चालू है ब्रो, मैं साइड बाय साइड फोन में वो भी चलाना चाहता हूँ। साइड बाय साइड मैच भी चलता रहे, ताकि तुम्हें मेरा गोल या कुछ गया तो फिर मेरा रिएक्शन देखने मिलेगा। यू नो आई एम अ ह्यूज फुटबॉल फैन, आई एम अ ह्यूज मैन यूनाइटेड फैन। क्वालिटी तो जी फाड़ है, अनाउंस नहीं करा। हैंडसम क्यूटी पाए लाइव आ गया। काश वो भी ऐसा बोल दे यार एक बार, वो भी बस एक बार ये बोल दे। ब्रोक डैडी पर वीडियो थोड़ी लॉन्ग करो भाई, मैंने बोला उनको। आज का पहला सुपर चैट आया है भाई, आज का पहला सुपर चैट आ चुका है और वो खुद की ईपी पे रिएक्ट करने बोल रहा है। अगर आज टाइम बचा तो मेरे दोस्त जरूर तुम्हारी ईपी नहीं प्रॉमिस करूंगा, 50 रुपए में पूरी ईपी रिएक्ट कराएगा मुझसे। वो तो थोड़ा यू नो बड़ा एक गाने का थोड़ा सा तो सुन ही सकता हूं मैं। ये क्या समय रहना शेयर्स इज लेजेंडरी मोमेंट। Muslims are even starting to ask, why did this happen to us? We have the messenger of Allah with us. What are you doing? हेलो दोस्तों, सबसे पहले खराब ही चल रहा है वहाँ यार। पैलेस्टीन वाला वीडियो ही था, बट आई एम अनअवेयर अबाउट, मतलब मैं उतना ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा नहीं हूँ, मेरे को कुछ इस चीज़ पे टेक नहीं देना है। तो मैं जब ऐड स्किप कर रहा हूँ तो ऐसा ना समझना कि भाई ये तो स्किप कर रहा है, आई डोंट गिव अ शिट, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम जस्ट यू नो, जिसमें नॉलेज ना हो या आधी नॉलेज हो नहीं बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो न्यूज आ रही है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। जो समय रहना है उन्होंने उनके लीजेंडरी मोमेंट शेयर किए हुए थे, और एक उनका कृष्णा के साथ वाला भी था। आप खुद देख सकते हो उन्होंने क्या कहा हुआ था। Understanding rap, if you yes, understanding rap, that was legendary, bhai. Understanding rap, especially with Krishna, because Krishna bhai was so वो क्या बोलते हैं भाई, कितना सारा knowledge क्या सही लाइव था वो, legendary moment. शाउट आउट टू समय फॉर दैट ब्रो, really good. साथ ही जो तेगी पन्नू है, आपको पता ही होगा कि कृष्णा का इनके साथ कोलैब आने वाला था, पर वो लीक हो गया था। तो काफी सारे लोगों को लग रहा था कि तेगी पन्नू की जो ईपी आने वाली है उसमें होगा, पर आज उसकी ट्रैक लिस्ट आई हुई है जिसमें कि वो कोलैब नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो कोलैब भी आएगा, क्योंकि उसका जो वर्स था वो उन्होंने जूता जापानी में यूज कर लिया हुआ था। आप देख सकते हो इसके नीचे काफी सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं। साथ ही जो लोग हैं उनका भी आज एक पॉडकास्ट आया हुआ है जिसमें उन्होंने कृष्णा के साथ बीफ के बारे में बात की हुई थी, साथ ही उन्होंने एमवी डिवाइन के बारे में भी बात की हुई थी। जब आपके साथ अभी रिसेंटली चीज हुई, did people from the industry or did people from this rap scene reach out to you? Yeah, they reached out. I was very happy that my own people were there, but it was a good thing that even the artists, like, you know, they were there. Anyway, Banter Divine also texted me. A lot of people texted me. कृष्णा के साथ तो मेरा कुछ ऐसा honestly रहा नहीं है. He's a good artist. वो अपने टाइम पे, like when I was signed to Banter Records. Divine texted, wow, that's nice to hear. Obviously अल्ताफ के साथ तो collaborations वगैरह करे लोगों ने, तो फिर yeah.
working with 5 people, and some outsider comes and tells one of your guy like you're fucked up, and all the time that you will see for some time this guy is not able to speak our own friend, and you got to stand up, right? You do that, right, for your friends too. अगली न्यूज़ वो आ रही है एमसी इंसान की तरफ से। तो एमसी इंसान तो बेसिकली लोका ने बोला है कि जो कुछ भी मेरा पंगा था कृष्णा के 1 मिनट, तुम्हें दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है ब्रो? डोंट टेल मी कि तुम्हें दिख रहा नहीं है, दिख रहा है ना? अबे ये चूतिया सा ये, रुको भाई, यहाँ प्रीव्यू में दिख रहा था कि तुम लोग को नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली वही, जब तुम एक लेबल के साथ एसोसिएटेड रहते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कूडोस टू हिम भाई कि वो बताया आके पॉडकास्ट में, वो बताने की मतलब बोलते ना, ये क्या है, डस्टर है क्या? रुको, हाँ वही एमसी इंसेन का भी अपडेट है भाई हिप हॉप का। तो राहुल श्रीवास्तव ने 2000 नहीं 200 रुपए देके बोला है, लेट्स बी फेयर टुवर्ड्स माय ब्रदर, रिएक्शन फॉर एक्रोस्टिक ईपी। डैम ब्रो, उसके पैसे तुमने भर दिए की जो द हील ब्रो? आज टाइम बचा रहेगा तो जरूर अपन देखते हैं ब्रो। एल्बम है उसने 3 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर लिए हैं, और इसी को शेयर करते हुए एमसी इंसान ने कहा हुआ है जिनका नाम इस सीन में एक जैसी एक फीचर से बना है, वही लोग बस नहीं समझेंगे मेरी जर्नी। अगली जो न्यूज़ वो आ रही है योयानी सिंह की तरफ से। तो योयानी सिंह ने यूट्यूब पर 11 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। साथ ही केडन का जो स्ट्रीट सेलिब्रिटी ट्रैक है उसने 30 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। इन सभी को ही ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही बेला का आज रात 12 बजे नया सॉन्ग हमको देखने के लिए मिलने वाला है, और हर्ष लिखारी और तलविंदर का भी कोलैब ट्रैक रिलीज हो चुका है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। मैंने हर्ष लिखारी की एक वीडियो देखी यार, एक गाना सुना मैंने, मेरे को काफी सही लगा वो। स्पॉटिफाई पे शायद सबसे ऊपर था वो गाना, अच्छा था वो। कृष्णा वर्सेस एमी वर्सेस रफ्तार टोटल स्ट्रीम्स, डैम। रुको, हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो कल काफी सारे आर्टिस्टों ने रॉयल स्टेज बूमबैक्स में परफॉर्म किया हुआ था। यहाँ पर कि जब बादशाह परफॉर्म कर रहे थे तब आप पीछे देख सकते हो किसी ने पोस्टर दिखाया हुआ है कमबैक कराओ। साथ ही वहाँ पर इक्का पाजी भी थे। बादशाह ने इक्का पाजी की एल्बम के बारे में क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। डैम साथ ही एक पोस्ट थी भाई, गॉश भी था यार ये वाले, इसमें गॉश भी था ब्रो ये वाले शो में। क्या डब्ल्यू है यार गॉश के लिए, वो देखा तुमने? गॉश भी था इसमें यार। गॉश गैंग ने रील डाली है, वो जरूर तुम लोग जाके चेक करना। अंडरस्टैंडिंग रैप फीचरिंग हिट ह्यूमन मैन। मेरे को खुद पहले सीखने दो जरा, फिर उसके बाद करेंगे जो है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रॉयल्स रॉयस को लेकर, इसमें कि बादशाह की रॉयल्स रॉयस भी दिखाई हुई थी 6.4 करोड़। और इसी पोस्ट को जो बादशाह है उन्होंने उनके इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल 6 करोड़ की होती है रोल्स रॉयस? भाई ये बुगाटी से महंगी होती है क्या? पे भी शेयर किया हुआ है। साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में पुलिस वाला रैपर जीवन की स्टोरीज दिखाई हुई थी जिसमें कि वो बादशाह पर गुस्सा हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी डाली जिसपे लिखा हुआ था वेटिंग फॉर योर कॉल। बादशाह में तो अचानक उन्होंने मेंशन किया हुआ था और लिखा हुआ था और सॉरी मेरा रोया मत करो स्टोरी डिलीट करवाने के लिए ऐसे ही रोया मत करो स्टोरी डिलीट करवाने के लिए ऐसे ही सब गवर्नर से मिलने लग जाए तो हम किधर जाएंगे फिर? चंडीगढ़ हाई कोर्ट मिलियंस में फॉलोअर्स है आपके। ये क्या है? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्या गवर्नर से मिल गवर्नर से मिलने लग जाएंगे तो हम किधर जाएंगे फिर? चंडीगढ़ हाई कोर्ट मिलियंस में फॉलोअर्स हैं आपके। हमें तो चाहना बट उस 1.4 मिलियन में चच्चा हम नहीं आते। और उसके बाद जो हमें तो चाहना है उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसपे लिखा हुआ था पुलिस वाला रैपर उठा ले फोन अब क्या हुआ। उसके बाद जीवन ने एक स्टोरी डाली जिसपे लिखा हुआ था स्टोरी तो तू बादशाह को बोलने के लिए बोल रहा था, उसको ला तो सही कॉल पे तेरे साथ गप्पे लगाने का टाइम नहीं है चाचू। अगली न्यूज़ वो आ रही है योयानी सिंह पाजी की तरफ से। यो पाजी का कोलैब आने वाला है पाकिस्तानी आर्टिस्ट मेविस हयात के साथ में। साथ ही कृष्णा के फैन पेज ने स्पॉटिफाई के स्ट्रीम्स शेयर किए हुए हैं टोटल कृष्णा रफ्तार एमवी के, जिसमें आप देख सकते हो कृष्णा के टोटल स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स हैं 483 मिलियन, रफ्तार के हैं 422 मिलियन और एमवी के हैं 458 मिलियन। साथ ही कृष्णा और पैराडॉक्स का भी हमको जल्दी कोलैब देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही बॉबी डैम पैराडॉक्स और प्रिंस का नया ट्रैक डॉन म्यूजिक वीडियो के साथ में रिलीज हो चुका है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बादशाह एक्सपोज्ड, एल्विश यादव रोस्ट मनीषा। भाई एक और न्यूज वीडियो देखनी है या फिर जाके थगेश की वीडियो देखे? एक और चलो देख दोस्तों, लेते सबसे हैं। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो हसल 2 के जो कंटेस्टेंट थे स्लोवेज, उनका एक कोलैब ट्रैक आया हुआ है अभी वायरल के साथ में। इसका आप टाइटल देख सकते हो, लिखा हुआ है द वायरल स्लोग फीचरिंग स्लोवेज। What's your favorite IPL team? Bro, it's CSK man. CSK भाई, साउथ इंडिया का एक ही टीम है CSK, और मैं CSK को ही सपोर्ट करता हूँ भाई। It's because of MS धोनी to be honest. टीआरपी वाले बैड बॉय एक्सपोज। और इस ट्रैक में शुरू होने से पहले कुछ ऐसा है।
जब जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बता दियो बस, कुछ चाहिए मत, तुझे मेरी कसम है तुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा कसम तोड़ गया, आंसू पोंछ और आ गया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. और इसके नीचे कमेंट करते हुए लिखा हुआ था, सो विच तुम बहुत अच्छा लिखते हो, कंटेंट भी अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है कि बादशाह का फोन न मिला हो इतनी जल्दी। परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए और इस प्रकार की चीजों को वीडियो में डालकर तुमने खुद को छोटा साबित किया है मेरे हिसाब। अरे यार स्लोविच को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया था जिस वे से ही हैंडल्ड हिज एलिमिनेशन, और कितना बड़ा स्पोर्ट था भाई। ये क्या सीन है भाई, डैम भाई। जेकोल का रिप्लाई आया, जेकोल का रिप्लाई आया नहीं ब्रो, जेकोल का आता तो मेरे को पहले पता चलता भाई। इसके लिए नहीं कि मैं जेकोल का दोस्त वगैरह हूं, बट नहीं, बट मैं रहता ब्रो हिसाब से। इसका रिप्लाई करते हुए एबी वायरल ने लिखा हुआ था, स्लोविच ने कुछ नहीं किया, आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस वीडियो। बाकी इस ट्रैक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा और सीधे मत का जो कोलैब ट्रैक है होला, क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। स्लोविच ने कुछ नहीं किया, आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस वीडियो। उसने Spotify पे 15 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर लिए हैं। साथ ही सीधे मत से जो इनको एबीजे हैं उन्होंने आज कुछ ऐसी स्टोरी डाली हुई थी, बाप तुम्हारा बैटल रैपर है। साथ ही रागा और बेंजो का ये क्या है ये क्या है ऑनकोर रैंडमली, ऑनकोर ने ऐसी स्टोरी डाल दी, तुम्हारा बैटल रैपर है भाई यार मैं भी मुंह फाड़ के लिए डाला हूँ। जो कोलैब ट्रैक आया हुआ था उसमें जो सरगुन वाली लाइन थी उसी के बारे में सरगुन मेहता से बात की हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। लाइन है, हाँ क्या लाइन है? मेरे साइड में जो बैठी है उसमें हरगुन है, तेरी भाभी दिखने में सरगुन है। सही बताओ, प्रॉपर लाइन है। और कौन सा गाना है ये गाना है एक हमारे दिल्ली के बहुत बढ़िया रैपर है रागा भाई, तो रागा भाई ने कोलैब करा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट है बैंजो, पाकिस्तानी आर्टिस्ट है। हम आपको इसके बाद सुनाएंगे। मैं बहुत सही बात बताऊं, कितनी अजीब बात है। आज मैं गाड़ी में सोच रही थी, मैंने कोई गाना सुना और उस गाने में आई थिंक नीरू मैम का नाम था, है ना। तो मैंने ऐसे सुना, मैंने कहा कभी कोई मेरा नाम क्यों नहीं लेता अपने गाने में, क्या उसको फील नहीं आती क्या? होता ना कभी कभी। मैंने कहा मैंने सबका नाम सुना, मेरा नाम नहीं सुना मैंने गाने में। देखो हम तो ये मान रहे हैं कि वो सरगुन आपको कह रहा है, पाकिस्तान में कोई और हम कह सकते हैं लेकिन वो मेरे बारे में नहीं है। हम ये मान रहे, पूरा इंडिया ये मान रहे। इमेजिन वो रैपर आके बाहर कह रहा है, नहीं ये तो आपके बारे में था ही नहीं। देखो हमने तो आप पे डायरेक्ट कर दिया, तो फिर अब मेरे बारे में नहीं है भाई, आपके लिए ही है, बोल नहीं सकता क्योंकि अब तो बाकी इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चलो हो गया, ओके ठीक है। अरे रुको भाई, अब अपन देखेंगे थगेश को। थगेश की वीडियो आई है रजत दलाल के साथ, द मैन द मिथ द लेजेंड रजत दलाल। बेला न्यू सॉन्ग भाई, बेला नया सॉन्ग 12 बजे आने वाला है ना, आज रात को 12 बजे आने वाला है ना, पता नहीं तब तक अगर लाइव रहेंगे तो देख लेंगे। भाई की आईक्यू का पता तब चला जब उसने चार दीवारी की म्यूजिक। ब्रो आई डोंट नो यार, मेरी पुरानी ऑडियंस को पता है कि सार्केस्टिकली मैं कर रहा हूं वहां पे ब्रेक डाउन। मेरे को कोई जरूरत नहीं है वो ब्रेक डाउन करने की, समझ रहे हो? मतलब इट वॉज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली भाई। लोगों को लगता है कि छोड़ो यार, क्या एक्सप्लेन करते बैठू मैं लोगों को भाई यार। ठीक है भाई बस इंटरप्रिटेशन निकालो अपनी, क्यों जो भी है, यू नो, जस्ट टू मेक द वीडियो एंटरटेनिंग भाई। आ गया है बेला का सॉन्ग, ठीक है। ये वीडियो के बाद बेला का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद अपने को एंड्रू टेट और एल्विश यादव बोलने वाला था मैं। एंड्रू टेट और क्या नाम है उसका भाई, एडन रॉस का वीडियो देखना है। रजत दलाल हो ना? पर्सनली मुझे लगा आप राम द्विवेदी ने 40 रुपए दिया, थैंक यू फॉर द 40 रुपीज मैन। मैडी मोंडल ऑन टॉप, लेट्स गो भाई। लिल फिंग ने 40 रुपए दिया, थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीज पर चैट। एक्शन वर्सेस एल्विश में ना व्यूज के लिए घुसे थे। तेरे को लगा भाई, तेरे को लगे, मैंने क्या करना है? मुझे लगता है तेरे को लगा भाई, तेरे को लगे, मैंने क्या करना है? टैम ब्रो। थगेश एंड रजत भाई कॉपीड ब्रोक डैडी स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली भाई, मैं वही बोलने वाला था। ब्रोक डैडीज की हम लोग की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हड़प लिया भाई ये लोग ने। ये क्या है? आई मीन ठीक है, इट्स रजत दलाल ब्रो, उनको हमने एक पैरोडी के इस पे यूज करा वो वाले बीफ को, एंड फिर दे यूज द सेम स्ट्रेटजी। ओके, इट्स फेयर। जातिवाद फैलाते हो आप जितना करते हो ना, 36 बिरादरी की। आप भाई वजह से मुझे लगता है कभी-कभी सोशल मीडिया पे सारी बिरादरियां लड़ रही है।
भाई मैं एकजुटता की बात करता हूँ, बिगाड़ने की नहीं भाई। आपको लगता है मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ लोकेशन खेलते हो या कोई दिमाग वाला गेम भी खेलते हो? अरे यार ऐड मेरे को लगा ये ऐड ही होगा यार। रजत भाई आपकी गाड़ी नहीं चल रही जो कैसे भी चलाओगे, इसमें दिमाग लगता है। ये जो मेरी कंट्रोवर्सी पे रोस्ट बना के तू अपने फॉलोअर बढ़ा रहा है, ऐसी गोटी बढ़ रही है ना। लगता है ये गेम भी भाई यार रजत दलाल हर जगह ट्रैक पैंट स्लीपर और कोई टी शर्ट होती है या शर्ट होती है, ही डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, यू नो। एकदम टॉप नॉच दिखना है मेरे को, वो वाला लाइफस्टाइल, ही डजंट केयर। आई लाइक दैट अबाउट हिम ब्रो, आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम। स्लीपर वीपर में जाता है भाई, जल्दी खत्म हो जाएगा आपकी कंट्रोवर्सीज की तरह। भाई इसमें भी 4 रंग की गोटी है, तू इतने 8-10 रंग कैसे बदले जा रहा है? रजत भाई लेकिन मेरे को लगता है आप स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करते हो। अगर मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगर पूछे होंगे तो मजेदार होगा भाई। आई होप थोड़ा क्रिंज विंज ना रहे बस। रजत दलाल को मैं देख नहीं सकता क्रिंज वाले इसमें। कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ भाई, तो तू भी तो उस पर व्यूज बटोर रहा है, वरना बुलाया क्यों नहीं? सवाल पूछ। स्टेरॉइड यूज, लफड़े, जातिवाद फैलाना, रैश ड्राइविंग, वेपन कैरी करना, ये सब सवाल पूछना। बेझिझक पूछ, सब जवाब देने पड़ेंगे लफड़ा सेंट्रल स्टेशन पे। भाई क्या क्वालिटी है ब्रो, क्या प्रोडक्शन है भाई, क्या प्रोडक्शन है भाई लोग, डैम ब्रो। हाउ डिड दे अवॉइड सॉन्ग कॉपीराइट? आई गेस कॉपीराइट मतलब रजत दलाल है ब्रो उधर, तो फिर एनीथिंग कैन हैपन, कॉपीराइट हटा दिया होगा। क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ लफड़ा सेंट्रल। नाइस मैन, प्रोडक्शन तो क्रेजी है। लफड़ा हर तरफ लफड़ा हो रहा है। इससे सही समय क्या होगा ये शो शुरू करने का? बट बाय चांस अगर आपको लग रहा है कि ये शो मैंने थगेश शो के लॉसेस कवर करने के लिए बनाया तो आप गलत हो। ये शो मैंने और लॉस में जाने के लिए बनाया। तो वो शो, वो पूरा सेट का कितना होता रहेगा रेंट ब्रो? 50K के आसपास तो होता रहेगा पूरा सेट का रेंट ही भाई। हाँ मम्मी, वही होंगे खानदानी जेवर, मुझे क्या पता। थगेश शो के टाइम तो आप बहुत बोल रहे थे कि इसकी कॉपी है, इसकी कॉपी है। देखो तुम्हारे भाई ने ऐसा शो बना दिया, अब इसकी सिर्फ कॉपी बनेगी। ओहो क्या बात है। लेकिन ना ऑनेस्टली इस शो को लेकर एक डर तो है मेरे अंदर जो मेरे को सोने नहीं देता। इस शो की वजह से IPL के व्यूज गिर जाएंगे। लेकिन आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो वही पाए जाते हैं जहां लफड़ा शब्द होता है। इनको गूगल पे सर्च करने पे विकिपीडिया से पहले इन पे लगे केसेस ज्यादा थे। जिनकी ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली के ऑड इवन रूल के लिए। ये बॉडी बिल्डर तो है लेकिन इनके बेंच PR से ज्यादा इनके FIR है। जैसे होली इज इनकम्प्लीट विदाउट गुलाल, लफड़ा इज इनकम्प्लीट विदाउट मिस्टर रजत दलाल। भाई यार एंड्रू टेट का थीम सॉन्ग और एक है रजत दलाल का थीम सॉन्ग ब्रो। ये थीम सॉन्ग वाला स्टफ, मैं शिट बोलने वाला था, स्टफ आ गया बीच में। ये थीम सॉन्ग वाला जो स्टफ है दैट वर्क्स भाई, दैट वर्क्स। थगेश से लंबा हूं मैं शायद। भाई क्या थीम सॉन्ग रखूं मैं मेरा? भाई मेरे पास एक थीम सॉन्ग है, सुनोगे क्या तुम लोग? मेरे पास एक थीम सॉन्ग है बट वो मैं पोल लगाता हूं, तुम बोलो कि वो मेरा थीम सॉन्ग होना चाहिए कि नहीं। थीम सॉन्ग मैं सुनाता हूं तुम लोग को मेरा थीम सॉन्ग। मैं सोच रहा हूं वो गाना थीम सॉन्ग रखूं या नहीं, बट तुम लोग बताना। पोल अभी रखा है, अभी मत वोट करना भाई, गाना सुनाने के बाद वोट करने के लिए। वो रुको, कल की कलयुग सॉन्ग, रैप सॉन्ग यार। अरे रुको, स्पॉटिफाई पे ढूंढना पड़ेगा। मेरे को बताओ ये गाना कैसा रहेगा भाई मेरे थीम सॉन्ग के लिए। ये रहा भाई। बताओ भाई थीम सॉन्ग मेरे थीम सॉन्ग के लिए।
ये भूमि की मिट्टी से जन्मा हूँ, मेरी इस लेखी में कैसे न जादू हो, खून से सनी हो मिट्टी तो घर की उस खेती में कैसे न आंसू हो, कहानी मिथिकल तरीका सिलेबस मॉडर्न भारत जैसे नारुतो न्यू राइटर सिलेबस लेसन इससे निकल रैपर सोचेंगे ना कैसे बेकाबू हो, जेबे भारी पड़ी खोके हैं खोखले जितने ज्ञान के चौथे हैं धोखे हैं, एक मुंह वाले होते हैं दोगले, दो थूत पे कोने में रोते हैं, गोल है दुनिया की आखिरी की, कोई युद्ध ना हो करना हो राजनीति, जिस पेड़ को जान दी उस पेड़ पे जान भी दी, मरे किसान की आप बीती, देखो तसल्ली से जीने के तरीके, घोड़े के ढेरों में कचरे के बगीचे, आग की राख में धुएं के फरिश्ते, जात के जाल में नाम के दो हिस्से, सांप के काम में दोस्ती कमी ने मजा न मनी में कमाना, लेगेसी बोलोगे सच तो बनेंगे एनिमीज, रैप का एक है आने दिखते नहीं 2012 से कलम और कागज से बंधे हुए धागे से हक की आवाजें, कंधे पे लाशें जो फंदे की गांठें थी कर्जे के कारण, और आशे से सपने थे घर को सजाने के, कल होगा बेहतर और दिन होंगे अच्छे, ये बरसों से कल को फिर परसों खिला रहे हैं, पर सब खिला रहे हैं और सभी खाते हैं अच्छे से अच्छा भी, अफसर तो अफसर है, सिस्टम के नौकरी सिस्टम दबा रहे हैं, दुनिया फिर घंटे पे सीन बेचारे हैं, भी नहीं लंबी है रील, बातें नहीं करता जो करता नहीं मीन, बीमारी जेनेटिक है बंदा में ठीक, अलग ही लीग वाइब नहीं आ रही है तुझ पे, है ना, मुझ पे वाइब नहीं आ रही, ठीक है, गाना अच्छा है बट मेरी माँ की चूत भाई, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया, ठीक है भाई, समझ गया मैं तुम लोग को। भाई टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ लफड़ा सेंट्रल, कैसे हो? सब बढ़िया। किससे परमिशन लेके आए हो, घर से या पुलिस से? दोनों से। बट जल्दी खत्म कर लेते, क्या है पुलिस बीच में आ गई तो आधा रह जाएगा। अच्छा ठीक है। तो ऑनेस्टली रजत भाई, मैंने आपको पहले डिस्कवर किया था वो बाबा वाले वीडियो से, ठीक है, एक बार रिविजिट कर लेते हैं थोड़ा सा, मेरे को पूरी याद है वैसे। भाई क्या पीटा था वो बाबा को, ओहो एक तुम्हारे पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता, तो गाना ढूंढो एक मेरे थीम सॉन्ग के लिए। ट्रिपल एच के फैन हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम ना दिखाने की चीज दिखाऊं जो है, या कुछ ऐसा दिखाऊं जो दिखा सकता हूं। हनुमान चालीसा सुना दे फटाफट, नहीं सारे की दही ऐसी तोड़ूंगा। हनुमान चालीसा सुना, गायत्री मंत्र सुना, आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। एक तो सरप्राइज ही हो आपको कि आधार कार्ड भी बनवा रखे। इन्होंने आधार कार्ड अपने दिखाए थे, अगर वही देखो इनके बैग पे देखो ढंग से। हाँ भाई रजत भाई की आवाज ना थोड़ी अलग नहीं लग रही, मेरे को भी यही रियल, मैं भी वही सोच रहा था कि ब्रो थोड़ी तो अलग लग रही है, एआई जनरेटेड टाइप्स नहीं, बट एआई तो नहीं है, ये सब हुआ है जो भी है। ध्यान से कि श्री राम लिखा हुआ है, इन्हें ये नहीं पता था कि श्री राम के भाई का नाम लक्ष्मण है, किसी को ये नहीं पता, हनुमान चालीसा नहीं पता, गायत्री मंत्र नहीं पता, तो ये हिंदू कैसे हो सकते हैं ना। और उसके बावजूद आधार कार्ड कहां से आ गया, इंडिया हारा था एक दिन पहले वर्ल्ड कप फाइनल, और असल में वही सोच रहा हूँ इनका दिन कितना खराब होगा, पूरे कॉलोनी में से इनके घर पे ही गया। मेरी मम्मी भी ना बहुत मानती है बाबा को, है ना, मतलब तो शुरू से ही किलसती है। इंसान होके आप किसी का कैलिबर, किसी का पोटेंशियल नहीं बता सकते कि तू करेगा क्या, वो इंसान को खुद को पता है। तो ये बनाने का काम है बाबा हुआ, अगर ये इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये कहीं का मंत्री क्यों नहीं है, मेक क्यों मांग रहे हैं? सांस रोक, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, सांस रोक, नाक से सांस रोक, अरे हाथ नीचे कर, सांस रोक ना, कह रहा हूं, देखो अभी आगे ना आएंगी। माइक क्वालिटी शायद, हाँ उस टाइम मुझे बहुत बलशाली महसूस हो रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो हमने लोगों को दिखाई मुंबई की स्ट्रीट्स में, एंड देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। आप लोग रजत दलाल को जानते हो क्या? रजत दलाल, दलाल चुने रजत कौन है? दीपक दलाल कौन है? दीपक कलाल बोला, रजत दलाल पूछा तो दीपक कल, ब्रो यार, ब्रो डैम ब्रो, ना मैन ये क्या सुन लिया मैंने, क्यों नहीं पढ़ते? चीला मिलम फुटने वाले लग रहे हैं मेरे को, चीला मिलम मारने वाले। ठीक है भाई, जो मार रहा है जिसका आप नाम ले रहे हो, जो मार रहा है वही है रजत। ऐसे लोग रजत भाई, ऐसे लोग को और मारो, पाखंडी बाबा लोग को, मैं इतने बोलूंगा, इन लोग को और मारो, जहाँ मिलते हैं उन लोग को मारो भाई, गंजी लोग फूके ज्ञान देते, ये सब कुछ भी अंधविश्वास बातें भाई, इन लोग को मारो। दिन लग रहा है ये भी ज्ञान नहीं दे रहा है, तो देख के लग रहा है ये मारेंगे, वो तो मेरे को गंजेड़ी लग रहे हैं भाई कसम से। पहले लोग बाबा लोग रहते हैं, मारो इन लोग, खुद इसके पिटा रहे हैं और गाली बोल रहे हैं। मेरे को गायत्री मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ भाई। रजक जो भी है भाई, आपको सैल्यूट भाई, उन लोग को और मारो ऐसे लोग को भाई, सही है भाई, भाई को आगे बढ़ाओ भाई, रजक भाई जो भी है आप। रजक भाई, रजक भाई भाई प्रोफेशनल मैग्नेट आ गया चैट पे भाई, गीला कर दिया भाई। प्रोफेशनल मैग्नेट को हैप्पी बर्थडे जरा सब लोग विश कर लो भाई, भाई का बर्थडे था कल या परसों, कल ही था शायद भाई का बर्थडे। जो भी कर रहे हो एक नंबर, ऐसे लोग को और मारो भाई, जहाँ मिलते वहाँ पे मारो भाई, भाई ट्रेन में दिखे उन लोग को ढकल दो भाई, ट्रेन में दिखे ढकल। रजत दलाल को जानता है क्या? रजत दलाल क्या है भाई, तेरे को जिम करने का जरूरत है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। موتناش الصاروخ بده يموتنا الجوع. احنا بالنسبه لنا في الخيام
रजत दलाल से ट्रेनिंग ले ले भाई। अरे बाप रे भाई, श्रेडेड है वो था श्रेडेड अंदर श्रेडेड था वो। देख वेन्स निकल रही है, श्रेडेड है। और मैं तुमको भी आता है। ये क्या है एसी यार, ये क्या है, ये सब क्या है? अबे यार ये टेडी बियर के पास क्यों चला गया था थकेश? अरे भाई पता है रजत दलाल को जानता है कि नहीं? वो डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नहीं है भाई, मार पिटाई करता है वो। अरे मुझे मार पीट नहीं। आप हमारा बहुत अच्छा किया। और क्या अब ऐसे में चोरी करता है, कहाँ अच्छा रहता है? रजत दलाल भाई को कुछ बोलोगे? बढ़िया किए, एकदम अच्छा किए रजत दलाल भाई। आपको ही देखता हूँ, दूसरों को नहीं देखता। गिनी चुनी यूट्यूबर है आपके। अरे ये क्या है, ये क्या है? बट यार व्हाई आर दे रिएक्टिंग टू दिस स्टफ? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान सब आ गए। रजत दलाल का क्या लेना देना है? देखता हूँ सिर्फ। तो आपका वीडियो चल रहा है, रजत दलाल का वीडियो देखा है ना? कौन सा पसंद है? रजत दलाल का नहीं देखते हम लोग, आपका देखते हैं। बॉक्सिंग करना चाहिए उसको। ये क्या दिखाना चाह रहे हो, मेरे को कोई नहीं जानता। नहीं भाई उसने बोला बॉक्सिंग करना चाहिए रजत दलाल को। नहीं सुना आपने? सुनो, रजत को बॉक्सिंग करना चाहिए। हाँ, जैसे वो केएसआई है, लोगन पॉल का वैसा फाइट चल रहा था, वैसा कुछ करे तो मजा आएगा। आपने सोचा है कभी? नहीं करनी मेरे को बॉक्सिंग, मेरी मर्जी। भाई रजत दलाल को जानते हो? हाँ भाई जानता हूँ, बट कंटाल गया हूँ इनसे। क्यों भाई? अरे ये लोग 15 मिनट लाइव आते हैं और पूरा पूरा दिन कुछ नहीं करते। 6-6 घंटा वेट करना पड़ता है इनके लिए। अरे तो फ्री टाइम में इंडिया का अपना गेम जूपी लूडो खेले ना। अरे यार ये कितने बार ऐड ब्रो, ही इज गेटिंग पेड अ लॉट फॉर श्योर। न्यूज है पब्लिक की, मेरी नहीं है। अगले राउंड में। शरद भाई वेलकम। थैंक यू। ओह नाइस। आपके लिए न्यूज है हमारे पास। इतना बड़ा जो न्यूज स्टॉल है उसमें बहुत सारी न्यूज आई आपके लिए। ये सेगमेंट आप 1 मिनट यार, ये ऐसा ही सेम सेट नहीं था भुवन बाम का शाहरुख खान के साथ? ऐसी टपरी वाला सेट नहीं था? रेलवे स्टेशन इज न्यू फॉर श्योर, बट आपको थोड़ा सा आपकी अदालत लग सकता है, लेकिन इस बार कटघरे में रजत है। पहली न्यूज है, रजत ने एल्विश वर्सेस मैक्सटन में व्यूज खींचने के लिए घुसा। फेम तो देखो मिला है, जो सीधी सी बात है। पर अगर मेरे को व्यूज लेने होते, फॉलोवर लेने होते, लाइमलाइट लेनी होती, थोड़ा तसल्ली से इस चीज को समझना, मैं उसमें मैक्सटन का साथ देके एल्विश के अगेंस्ट जाता। एल्विश अलग सही में उसमें कसूर में था, विक्टिम कार्ड मैक्सटन के पास था। चीजें एल्विश के लिए अगर गलत होती, लंबी खिंचती, उसमें मेरे पास ज्यादा गेन होता अगर मेरा मोटो ये होता। पर वो चीज सॉल्व हुई, बहुत पॉजिटिव। मेरे को लग रहा है रजत भाई ना थोड़े से तो ऑकवर्ड हो रहे, थोड़े से तो वो खुल के वो पर्सनैलिटी नहीं आ पा रही जो इंस्टाग्राम लाइव पे आती है ना एकदम, समझ रहे हो? इज लाइक मे बी फर्स्ट टाइम कैमरा लाइट्स के वगैरह सामने, तो इट्स दैट यू नो। टीम नोट पे तो अच्छी चीज है ना ये। रजत दलाल स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज करता है। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले बाबा वाली हुई, 3 बाबा थे, घर में थे, तीनों मेरे पे अटैक करके मेरे को मार भी सकते थे, मार सकते थे, पर बात वहां पे धर्म की थी। मैंने धर्म के लिए स्टैंड लिया, उसमें कहां से स्क्रिप्टेड हुआ। उसके बाद 4 इन्फ्लुएंसर थे, बहुत बड़ी मेल लोगों के साथ, उन्होंने कान पर रख के पब्लिक की सॉरी मांगी, हाथ जोड़ दिए। एक मेन होने के बाद आप झुक नहीं सकते। उसके बाद एक स्कैमर भाई था जो पब्लिक से पैसे लूट रहा था, उसके साथ सीन मरा था। एल्विश और मैक्सटन वाली तो बिल्कुल नॉर्मल थी कि वो पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई। आखिरी जो अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी थी, उसमें किसी को लग रहा होगा कि सामने की साइड से प्रेशर था या मेरी साइड से प्रेशर था। उसमें प्रेशर किसी की साइड से नहीं था, वो प्रशासन की वजह से ही खत्म हुई। तो इसमें स्क्रिप्ट कहां से आ गई? मैं चौकी में बैठा हूं, पुलिस आके उठा के लेके जा रही है, वो स्क्रिप्ट कहां से? मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, न्यूज है, होती रहती है, कहीं भी छप जाती है। रजत दलाल का कंट्रोवर्सीज में हाथ नहीं उठता, एंड में सॉल्व हो जाती है। सोशल मीडिया की चीज, सोशल मीडिया पे शुरू हुई। काफी स्मार्ट वे में आंसर कर रहा है रजत दलाल ब्रो। आई मीन ऑब्वियसली स्मार्ट तो है बंदा, यू नो, स्मार्ट तो है। थोड़ा अपने को शायद इसलिए ऑफ लग रहा है, पता नहीं, मे बी इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर हिम, बट और सोशल मीडिया पे सेकंड हाफ शुरू हो रहा है भाई आर्सेनल मैन सिटी का। सो फार इट्स 0-0। आई होप आर्सेनल विंस। मेरे को चाहिए कि आर्सेनल ट्रॉफी उठाए, सिटी नहीं। सिटी नहीं, आर्सेनल भी मेरा राइवल ही है, बट चलेगा। आर्सेनल, आर्टेटा डिजर्व्स इट। खत्म। लोकेशन बहुत सारे लोगों को दिए कि आ जाओ, तो यार नहीं पता तो मैं क्या करूं। रजत इंजरी का बहाना मारता है। अगर मैं आपका भाई, बट वो लेजिट इंजरी था यार वो वाला, तो वो हाथ तुम लोग ने देखा है वो वीडियो? मेरे में दम नहीं था पूरा देखने का, तो फिर बंद कर देता था मैं आंख, जैसे ही रोहन भाई दिखा देते वो। लेट्स से नाखून उतारो, तो वो उंगली भी ना एंगेज में नहीं देगी। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। अगर आप बीमार हो तो आपको दवाई सही नहीं कर रही, सही आपकी बॉडी कर रही है, वो फिलहाल शायद दर्द कम कर रही है, इन्फ्लेमेशन कम कर रही है, वो ले आना। अगर चोट का देखा जाए ना, ऊपर से नीचे स्टार्ट करूं, मेरा लेफ्ट लिगामेंट एंकल का वो टीयर हो गया था। मेनिस्कस मेरा टीयर हुआ जो 14 महीने में जाके सही हुआ था। ऐसा ही जोनिक मेरा 2 बार जा चुका है। लेग मेरा टीयर हो चुका, पेक मेरा टीयर हो चुका, एल्बो मेरी डिसलोकेट हो चुकी है। इसके बावजूद भी मैं चौड़े में हूँ। इसके बावजूद 2 साल पहले मैं इंडिया में नंबर 1 था।
ऊपर वाले के कर्म से एक बार हाथ सही होने तो वापस वहीं आ जाऊंगा। मैं क्या हूँ मुझे पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने भाई तुम लोग को अब ये ऐसा नहीं लग रहा रजत दलाल जैसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा ये अपना मिक्स विद वासुदेव बात कर रहा है। 2 साल पहले जब मैं मिक्स करता था मेरी इंजरी हो चुकी थी, वो इंजरी के चक्कर में देखो कंट्रोवर्सी कितनी भी हो, हम यूट्यूबर्स एंड मीमर्स ने हर हफ्ते रजत भाई के नए लफड़े आते रहे, ऐसी petition.org डाली है और ऑडियंस ने भी। मैं बोलता हूं भाई एंटरटेनमेंट की इतनी कमी है तो ज़ूपी ऐप डाउनलोड करो ना zupi.com से। यहां 24/7 टूर्नामेंट चलते हैं, इंस्टेंट कैश विड्रॉवल है थ्रू यूपीआई एंड ये 100% सेफ ब्रो यार थगेश मैन। गाड़ी की लिमिट है 200-250, चलाने के बनी है ना। अगर रोड पे 80 की लिमिट कहीं लगा दी, किसी इंसान ने लगाई है ना, ऊपर वाले ने नहीं लगाई, अगर 150 पे मेरा कंट्रोल, मेरा फोकस हुआ है जो एक नॉर्मल आदमी का 80 की स्पीड पे होगा, तो इसमें मेरे लिए एडवांटेज है ना। वो ऊपर वाले की मेरे पे एक ब्लेसिंग है। या मैंने अपने मेंटल एस्पेक्ट पे उतना काम करा है अपने रिफ्लेक्स पे कि मैं इतनी जल्दी डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ, कहां से काटनी कहां रोकनी है। ये चीज गलत है एक सेंस में, मुझे पता है, पर मैं हर चीज सही करने के लिए नहीं बैठा। मैं इंसान हूँ, मेरा मन जो कहेगा मैं वो चीज करूंगा। भाई गाड़ी ऐसी ही चलेगी जब तक मेरा ठोकम ठुकाई नहीं होती और मैं सो जाऊं। ठीक है, इसी से अगला क्वेश्चन है, रजत दलाल को एंगर इश्यूज है या फिर स्प्लिट पर्सनालिटी है? स्प्लिट पर्सनालिटी कहां से आया? हर बार आर्सेनल क्रिएटिंग प्रेशर, सिचुएशन ऑन सिटी, कंडीशन, टाइम और ऑपोजिशन में क्या चीज है ना, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स करता है। अगर मेरे को कहीं लग रहा है कि मैं डोमिनेट करूंगा, डोमिनेट करके ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो आवाज भी लाउड होगी, मेरे एक्शंस भी लाउड होंगे और हो सकता है मैं एग्रेसिव भी हो जाऊं। पर अगर प्यार से काम निकल रहा है तो प्यार से करूंगा ना, बिना बात में गुस्सा करूं, कोई मैं मेंटली डिस्टर्ब तो हूं नहीं। रजत दलाल पुलिस प्रशासन की इज्जत नहीं करता, डरता नहीं है। देखो डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं, पर इज्जत है। डरना खाली ऊपर वाले से है, उसके अलावा किसी से नहीं है। वो जो वर्दी है ना, उसकी इज्जत है, उसके अंदर के इंसान की नहीं है। प्रशासन ही है जिसके दम पे आखिरी वाली कंट्रोवर्सी खत्म हुई। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये या वो। मेरे यहाँ सामने वाली साइड से चीजें खराब हो सकती थी, किसी भी साइड से, मैं नहीं कह रहा मेरी साइड से, और बहुत हद तक हो सकती थी। प्रशासन के हाथ में पावर है और उसके आगे ना सिर झुकाना पड़ता है अगर देश में रहना है हिसाब से, बिना जेल के। हमने भी झुका दिया तो भाई इज्जत है तभी झुका दिया ना। डर नहीं है, अगर किसी को लग रहा है ना डर नहीं है, वो एक समझदारी है। अगर वहां भी तुम अकड़ दिखाओगे ना प्रशासन के आगे, तो तुम्हें औंधा करके क्या क्या किया जा सकता है ना, वो मैंने होते हुए देखा है सामने। तो इसलिए भाई दूर से ही हाथ जोड़ो और इससे दूर रहो। ये वाला ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, कोई दिक्कत पूछोगे नहीं? पूछो। रजत दलाल जातिवाद को उकसाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, न्यूज़ ट्रिकी हो सकता है, एक्सप्लेन कर दो। सोशल मीडिया पे 8-9 साल से हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। कहीं भी एक शब्द, एक खतन, एक लाइन किसी भी जाति के खिलाफ दिखा दो तो मैं मान जाऊं। मैंने आज तक कभी किसी जाति के लिए कुछ गलत नहीं बोला, किसी धर्म के लिए कुछ गलत नहीं बोला। वो मुंह से निकला इसलिए नहीं है क्योंकि दिमाग और दिल में नहीं है। मुंह से निकलेगी वही चीज ना जो दिल में या दिमाग में बैठी पड़ी हो। पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना कि गलती हुई, पॉसिबल ही नहीं है। पर मैं जाट हूं, मेरे को जाट होने पे गर्व है और बहुत चौड़ से बोलता हूं मैं जाट हूं और बोलूंगा ना कोई मेरे को इसमें रोकने वाला, और किसी के बस की हो तो रोके। आप मराठी हो ना? गुजराती होने पे फक्र होगा। अच्छा गुजराती है भाई अपने पास। अगर जब तक आप मेरे को कुछ उल्टा नहीं बोल रहे, मेरा अनादर नहीं कर रहे, मेरे को क्या दिक्कत? आप मेरे साथ अच्छे से तो मैं अच्छे से। जय जाट, जय जाट, जय जाट, जय गुजराती, जय गुजराती। रजत दलाल अपने उसूल ब्रांड्स के लिए बेच देता है। पहली बात तो मैंने कहीं पे दिखाया नहीं कि मेरे ये उसूल है। कोई रिटर्न पेपर में मैंने कहीं साइन नहीं कर रखा है ना मोर मार के। मैं 100 रुपए मान लो कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा 80, 90, 100, 120 कुछ भी हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को मेरी ट्रेनिंग भी देखनी है, जानवरों का भी देखना है, आने वाला एक परिवार होगा उसका भी देखना है, सेविंग्स भी करनी है। 36 शौक भी होते हैं सबके अपने, गाड़ी घोड़े 36 कुछ। भाई वो चैट इधर आ जाता है, वो कैसे दिखता है भाई? मेरे को शेडी ने बताया था ओबीएस पे चैट कैसे आता है। तुम में से किसी को पता है चैट कैसे आता है? रजत की आवाज वासुदेव ने मास्टर की है। अरे भाई यार मेरे को बताओ ना यार, वो कैसे आता है भाई? व्हाट्स योर हाइट ब्रो? मैं 6'4" हूँ भाई। डॉक्स से, अच्छा डॉक्स, ओके डॉक्स दबाया और वहां पे क्या है? लॉग डॉक्स, फुल हाइट डॉक्स, सीन सोर्सेज, स्टैट्स, स्टैट्स पे क्लिक करूँ क्या? अरे मेरा और वासुदेव का क्यों लफड़ा करवा रहे हो भाई? वो मिक्सिंग इंजीनियर है, मैं हूँ क्रिएटर भाई। विजेट है, उसका लिंक कॉपी करके ओबीएस ब्राउजर, नहीं इससे कुछ अलग बताया था यार मेरे को। डॉक्स से, अरे डॉक्स के आगे तो बोल, पोल बंद कर दे। हाँ भाई पोल बंद कर देता। डॉक्स में चैट, मेरे डॉक्स में नहीं है चैट। कस्टम ब्राउजर डॉक्स, फुल हाइट डॉक्स, स्टैट्स, ये क्या है स्टैट्स?
आई डोंट नो मैन, भाई नहीं आ रहा मेरे को चैट का ऑप्शन। मेरा गलत है क्या ओबीएस जो मैंने डाउनलोड किया है? कुछ भी है। और 2 नंबर का धंधा तो कोई मेरा है नहीं कि मैं भाई ड्रग्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज कमा रहा हूँ तो उससे मैं लिमिटेड काम ही कर सकता हूँ, पर मेरे को मेरे पार्ट पे कुछ ऐसा करना है जो बहुत बड़े स्केल पे इम्पैक्ट करे पूरे समाज को, और एक बहुत पॉजिटिव सेंस में। तो मेरे को ऊपर से पैसा चाहिए। उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता प्लीज सपोर्ट मी, यहाँ पे पैसे डाल दो, मेरे पे पैसे भेज दो, मेरे पे पैसे नहीं है। उसके लिए ऊपर का पैसा चाहिए। उसी के लिए मैंने स्पॉन्सरशिप्स ली। आज से पहले कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली थी। सबसे पहले मैंने बिग मसल की थी। बिग मसल की लेने का भी रीजन यही था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिसगाइड करा हुआ है। देखो नेगेटिव पीआर सोशल मीडिया पे कैसे ही करा दो। मेरे जिम के मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट दूर उनका पूरा प्रोडक्शन है सारा मैंने देखा है सामने से। देखो कमा हर कोई रहा है, मारपीट में अगर कोई ये पैसे कमाने के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं है, पर कमाना और लूटने में बहुत फर्क होता है। अगर किसी के साथ मेरे विचार मिलते हैं, टेबल पे बैठ के बात होती है कि हाँ भाई चीजें किस हिसाब से और आने वाले टाइम में कितनी इंप्रूव हो सकती है, इसलिए मैंने उनके साथ हाथ जोड़ा, वरना हाथ तो मैं किसी के साथ भी जोड़। ब्रो बेटिंग एप्स ये वो भाई दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मनी भाई, ठीक है। तो जो भी लोग कर रहे हैं प्रमोट, मैं पर्सनली मेरा तो कुछ ठीक है भाई, लोग बोलेंगे ईमान बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट ब्रो पैसे तो मदद करते हैं भाई। ये तो जॉब नहीं कर रहे, क्रिएटर्स जॉब नहीं कर रहे ना भाई। क्रिएटर्स का जो भी है वो सोशल मीडिया से ही है। पैंथर भाई बोले बेटिंग नहीं तो नहीं, हाँ मतलब यार जनता अगर हो उतनी समझदार कि अच्छा ये स्पॉन्सर है, क्रिएटर ने पैसे लिए इस चीज के लिए, बट मैं नहीं करना चाहता भाई बेटिंग वूटिंग। अगर मैं खुद बोल रहा हूं भाई, मैंने कभी भी अगर बेटिंग ऐप प्रमोट किया ना, एकदम कोई क्रेजी मजबूरी आ गई होगी उस वजह से किया होगा। तुम कोई डाउनलोड करके मत करना भाई, तुम कोई डाउनलोड करके बेट वूट नहीं करना भाई, ठीक है, समझ रहे हो? लूंगा। अच्छा अगली वाली से तो मैं भी एग्री करता हूँ। रजत दलाल अपनी एज का नहीं लगता। भाई एक्चुअली एज क्या है रजत दलाल की? अब भाई थोड़ा लाइफस्टाइल भाई जैसे हो तो मैं कुछ कर नहीं सूट सकता। इसका आंसर ये हो सकता है कि देखो 12th क्लास के बाद थोड़ा ये था ना कि कॉलेज वालेज में जाना है, बॉडी बॉडी बनानी है, तो उस टाइम संगत जिस हिसाब से थी, जो सराउंडिंग थी, पीढ़ी, इसका ना मैंने स्टार्टिंग से बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, तो उसकी वजह से ना फेस पे थोड़ी, बॉडी पे थोड़ी मैच्योरिटी आ गई। मेरे को क्या किसी भी प्रोफेशनल को उठा बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में वो एज से ज्यादा बड़े ही दिखेंगे। फिलहाल मैं 1.5-2 साल से यूज नहीं कर रहा जब से हाथ का सीन हुआ है। कंपेटिटिव होऊंगा तो मैं वापस से पीढ़ी शुरू करूंगा। मैं #नेचुरल नहीं लिखने वाला। अगर आप कंपेटिटिव हो तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर जीतना है, खेलना है तो कैसे भी कर लो। और अगर कोई बोलता है ना तो मैं बिना यूज करे जीत जाऊंगा, तो या तो झूठ बोल रहा है या वो रहा है। सिंपल इतनी चीज है। ये वाला फनी है, बट न्यूज़ है रजत दलाल हंसता नहीं। इतनी देर से हंस तो रहा हूँ। हंसता नहीं, खुल के नहीं हंसता है। मेरी मर्जी नहीं है, जोक मारो हिसाब से। जोक मारूंगा अगले राउंड में। रजत दलाल कैरी करता है। 2 उंगली है मेरे पास, ये 2 उंगली कैरी करता हूँ। ये भी आपने देखी है कभी? नहीं भाई। तो फिर कैसे कैसे आप एलिगेशन लगा रहे हो ना? कभी आओ फरीदाबाद, बेटे साथ घूमते तब का तब देखेंगे। दिख रही है मेरे पास, फ्लाइट में भी कुछ नहीं पकड़ा। ये तो है मेरे पास, ये रही 2 उंगली और ये एक अंगूठा। रजत दलाल सोसाइटी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान करने वाला आदमी है। भाई देखो, मैं हूं या कोई भी इंसान हो, वो नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज खराब हो या उसके पार्ट पे कुछ ऐसा आ जाए जो सामाजिक रूप से गलत हो। कैमरा कहां पे? ये वाला है, वो वाला है। भाई देखो, आज से पहले मेरे पार्ट पे गलत हुई है, चाहे किसी समाज के लिए हो, समुदाय के लिए हो, जाति के लिए हो, तो भाई ये दोनों हाथ जोड़ के माफी है। कोशिश मेरे पार्ट पे यही रहेगी कि आने वाले टाइम में मेरे पार्ट पे कुछ गलत ना हो, समाज में मेरी वजह से कुछ भी गलत सेंस ना जाए। जो भी कोई छोटे बच्चे वो मुझसे कुछ अच्छा ही ले पाए, मैं लोगों की क्वालिटी ऐड ही कर पाऊँ लाइफ में। बाकी समय के साथ चीजें दिखेंगी। देखो अर्ली तो ज्यादा बोलने की आदत है नहीं, तो भाई हाथ जोड़ के माफी अगर किसी को बुरा लगा। डैम, हाथ जोड़ के माफी अगर किसी को बुरा लगा हो, क्या बात है। एक लिख रहा है 36 अच्छा 36, ओह क्या बात है। 28 है साल, डैम 28, ही इज ओनली 4 years older than me। भाई क्या बात। ठीक है, आई थिंक बहुत क्लियरली बता दिया आपने सब कुछ। बट जो हंसाने वाली बात भाई, ये हालैंड ने बहुत गंदा गिराया एक आर्सेनल प्लेयर को। अगला राउंड। वेलकम रजत भाई टू द फिनाले राउंड ऑफ लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 1। ये नहीं करना है कॉम्बो। ये कौन सा कॉम्बो है? मेरी मर्जी। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैंने बोला आपको हंसा के दिखाऊंगा, ऑलरेडी हंसा दिया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। रोस्ट बैटल होगा, आप मुझे रोस्ट करोगे, मैं आपको रोस्ट करूंगा। कैच ये है कि जिसकी भी हंसी फूटी, ठीक है, उसको पड़ेगा एक मुक्का। ब्रो चैट पहले बताओ मेरे को, ये क्रिंज है क्या ये वाला? एक्चुअली फनी है क्या इसमें रोस्ट? कुछ मैं देखूं या फिर मैं स्किप करूं और फिर एंडू टेट पे बढ़े हम?
बताओ मेरे को। हाँ डॉक्स ब्राउजर वो किया मैंने, आ गया चैट आ गया ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। थोड़ा थोड़ा क्रिंज है। ठीक है ठीक है, दांत नहीं दिखने चाहिए, हंसना नहीं है बस, आवाज दांत हंसना नहीं है, ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो, हंसना नहीं, ठीक है ठीक है। शुरुआत मैं करूं? सो मिस्टर रजत, आप में और मेरे में एक चीज तो कॉमन है, हम दोनों का थाने आना जाना रहता है। ओह नाइस। थाने वाला थाने एंड पुलिस स्टेशन वाला थाने है, नाइस। आपकी बात। इतने सारे कैमरा लगा रखे हैं, इतनी लाइट, इतना खर्चा, खाली एक फ्रंट कैमरा के लाइव से 13 से ज्यादा व्यूज आते हैं। That's not even a roast भाई, that's facts। भाई ऐसे नहीं आ रही, दुख हो रहा है, कोई बात नहीं। गुड गोइंग, अभी तक खाया नहीं है मैंने, मुंह पे अलाउड नहीं है। मारा कोड़िया हवा में तो। Responding to emails takes time, but not with Grammarly. In a few clicks, Grammarly's generative AI drafts professional. मैं कहीं भी चला सकता हूँ। ये उधर का लफड़ा नहीं हो रहा है आपके, लफड़ा सेंट्रल अलग होता है, इधर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, स्ट्रीट लफड़ा नहीं है। रजत भाई, आपने शो पे ओपनली बोला कि पास्ट में आपने स्टेरॉइड यूज किया है, इससे मैं देख सकता हूँ आपकी बॉडी तो अच्छी बढ़ी है, लेकिन लगता है काश दिमाग के लिए भी कोई स्टेरॉइड होता। नहीं है क्या? हाँ आपकी बारी। तो थगेश तूने लॉक करा था ना? हाँ। क्यों, तेरे को पता था क्या तेरे को घूम फिर के मेरे पास आना है? मेरे को रजत दलाल को देख के हंसी आ रही है यार। थोड़ा आराम से मारना भाई, मेरा भी मैं भी करता हूँ, ट्राई नॉट टू लाफ, मैं भी करता हूँ। ठीक है। ओह भाई आराम से मारने का, इतना जोर का नहीं, ये आराम से ही था। आपकी इंजरीज मेरी भी एक इंजरी ऐड हो जाएगी आज। आपकी बारी। रजत भाई, आप अच्छे काम भी करते हो, मैंने देखा रिसेंटली आप सोशल मीडिया लाइव पे बच्चों को पढ़ाते हो फ्री में, अच्छी बात है, इसी बहाने आपकी ऑडियंस पढ़ी लिखी हो जाएगी। रिपीटेड जोक है ये। तू के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है, ऑडियंस के बारे में गलत? ठीक, मजाक मस्ती अपनी, ठीक है, फिर भी अनएम्प्लॉयड तो रहेगी। दोबारा नहीं। आपकी बात। तेरे दोनों जितने ट्रैप्स है ना, पहली बात तो है ही, तेरी तसल्ली के चल रखते थे, इतना अकेला ना पूरा राइट वाला। ऐसा क्या करते हो? अरे भाई 53 मिस कॉल्स फ्रॉम ब्रेव ब्राउजर। अरे यार, आपकी बारी। रजत भाई, आई गेस ये वाला सेगमेंट केएसआई और डेजी वाले से उठाया है, या फिर केएसआई के चलेगा ब्रो, मैं भी उठाता हूँ चीजें भाई, मैं बस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा गलत है भाई ये उठाया है, इट्स ओके इट्स ओके, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। हाँ आप 2016 से वर्कआउट की टिप्स दे रहे हो, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, लेकिन फेम आपको लफड़े करके मिला। ब्रो यार थगेश को रुक के ये नेटफ्लिक्स को पिच क्यों नहीं करा यार थगेश ने, या फिर अमेजॉन या पता नहीं हॉटस्टार पे क्यों नहीं पिच करा ये? उधर करण औजला किधर से आया भाई, उधर करण कंचन, अरे यार उधर कॉफी विद करण है, तो वैसे टाइप कोई भी एरिया क्या बोल रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट में या फिर प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं ये पिच करा यार ये शो, कितना ज्यादा पैसे आ जाते। कपिल शर्मा, हाँ कपिल शर्मा का भी नेटफ्लिक्स में आ गया अब तो। लगता है वर्कआउट डिडंट वर्कआउट फॉर यू। Amazon मिनी टीवी खरीद लेता। हाँ यार मिनी टीवी। तेरे को पता है हम दोनों का ना शौक एक जैसा, मेरे को लोकेशन चेंज करने का और तेरे को प्रोफेशन चेंज करने। ओह कह रहा हूँ एक लोकेशन पे। रजत भाई, आपको देख के लगता है अंबानी ने एक चीज तो बहुत अच्छी की, जियो निकाली। जियो लफड़े भी ऑनलाइन होने लगे। होठ कहाँ पर दिख रहे मुझे। ओके नेक्स्ट। पहली बार किसी को ना पटरी की जगह ना प्लेटफॉर्म पे रखते देख रहा हूँ। आ रहा है भाई, आ रहा है। Oh damn, that was nice.
हंस दिया मैं तो बोल रहा हूँ नहीं हंस दिया। मैं तो लगा रहा हूँ ना भाई, वो भी होता है मारने। मैं नहीं मार रहा हूँ भाई इस व्यक्ति को। ये क्या? ये दिखाने का या लगाने का? चलो माफ कर दिया। ठीक है, मेहरबानी। वो हाथ भी ऐसे रखा है। रजत भाई, आपके कांड देख के लगता है मुझे कुछ और लगने वाला था। ये ऐसी काउंट होता है? ये ऐसी काउंट होता है? ठीक है रजत भाई, आपके लफड़े, आपके कांड देखकर लगता है कि आप लंबे अंदर जाने वाले हो बिग बॉस के घर में। ओ भाई, इमेजिन रजत दलाल बिग बॉस में भाई, वो तो क्रेजी होगा ब्रो। वो तो फिर ट्विच इज बैक, ट्विच विल बी बैक। या तब तक अगर मेरे को किक की डील मिल गई तो किक विल बी बैक। आई मीन किक, ये क्या दे दिया बॉल भाई केविन डी ब्रुयने ने, पूरा भारी मार दिया। ये करके ना कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो स्पॉन्सरशिप तू लेता है, हर फेरे के बाद अलग स्पॉन्सर आएगा क्या, या एक ही स्पॉन्सर सब कुछ स्पॉन्सर करेगा? शादी के लिए अलग, सुहागरात के लिए अलग, हनीमून के लिए अलग। पता मेरी तो शादी में टाइटल स्पॉन्सर होगा। सैल्मोन वर्सेस रजत चाहिए, लोकेशन में आ गए भाई। बिग बॉस क्रेजी होगा भाई। जब जिम में जाता है, रजत दलाल अगर आ गया, बेल्ट लेके जाता है, प्रोटीन लेके आता है। रजत जब जिम में आता है, बंदे लेके आता है। वेरी गुड रजत भाई, फर्स्ट टाइमर, लेकिन मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खगेश ने मारा क्यों नहीं यार? एक बार एक बुक का तो मेरा तो खैर पहली बार ही था। एक्शन लाइफ में बहुत है, लाइट और कैमरा पहली बार ही आए, तो कुल मिला के मजा आया। बट फेवरेट सेगमेंट कौन सा था आपका? क्वेश्चन आंसर वाला। क्वेश्चन आंसर। फटाफट। गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। आज के लिए तो एंटरटेनमेंट खत्म हो रहा है, लेकिन आपके 24/7 एंटरटेनमेंट के लिए डाउनलोड करो ज़ूपी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अरे यार क्या ये, मैं फ्री में प्रमोट हो गया मेरे से भाई। अब बारी है एंड्रू टेट की। एंड्रू टेट, एडन रॉस लाइव स्ट्रीम देखी क्या तुम लोग ने? ये देखी रीयूनाइट वाली स्ट्रीम? अरे यार, इसमें से टेट जो एडन रॉस को जो समझा रहा है, आई गेस तुम पे भी अप्लाई हो सकता है। तुम लोग भी एडन के उम्र के हो गए या उससे तो छोटे ही हो गए। मतलब लास्ट टाइम ये लोग ने जब किया था वो तो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था ब्रो। बड़ा इससे पहले बेला का गाना सुन ले क्या? हिप हॉप की ऑडियंस हो, धीरे धीरे मैं बाकी चीजों पे भी लाइव स्ट्रीम पे करने लग जाऊंगा, वरना मेरा 100K का सपना तो सपना ही रह जाएगा। और आगे मिलियन भी मारने भाई, तो हम तो और करेंगे बड़ा। एनीवेज, बेला चाओ, एक्सीडेंटली बिग स्माइल भी है। एक मिनट, नॉर्मल स्पीड है ना? हाँ नॉर्मल स्पीड है ब्रो। बेला करे बहुत ज्यादा फैशन, मेरे पास जितने साउंड इंटरनेशनल, कॉपी करे हुड्डे बॉयज मेनू रैंडम, मगर लिख ना पाए मेरे जैसी सैंशन। हूँ मैं रैपर जो सीरियसली एक्सीडेंटल, थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा मेंटल। रहूँ मैं शांत, रखूँ माइंड ओवर मैटर, ये मेरी जिंदगी के गिने चुने चैप्टर्स, गिने चुने लोगों में ही जिंदगी बिताई मैंने। तुम्हें वहाँ जहाँ हवा मेरी सुने, सुबह की वो ओस में दबे कदम मेरी तरफ बढ़े। भुला चुका हूँ तुम्हें मैं, कितना सुकून तुझे मैं, ये सपने भी क्यों बुने हैं, तेरे अशकों में डूबे हैं। हनिया वे तेरे अगे हारी बैठियां, बनी बैठियां, दुनिया तेरे तो मैं रुसी हुई है। पत्ती बोरे लगे करा पाउंड्स इन योर टाउन, कहने शमिया जी बेबी अजय सती हुई है। मैंने खुद ही किया ख्वाहिशों का मर्डर, रख नहीं पाया मेरे गुस्से पे मैं सबर, सोने से बनी होनी चाहिए मेरी कबर, कि नाम मेरा मिटे ना हो अमर। एक्सीडेंटली मुझे करे ना सपोर्ट मेरे करियर में अभी मेरी फैमिली। अभी भी सपोर्ट नहीं करती फैमिली करियर पे? क्यों भाई? एट दिस पॉइंट व्हाई नॉट? अभी तो स्टेज शोज भी करता है यार बेला। ब्रेन करे शोर, थोड़ा दिल करे फोर्स फॉर ह्यूमैनिटी। मैं बहुत रियल आदमी पर आज भी लगे सब एक्सीडेंटली। ड्रेसिंग लाइक एमीवे? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही इज ड्रेसिंग लाइक रैपर्स, बाहर के रैपर्स का देख के सब लोग ड्रेस करते तो फिर थोड़ा dangerous, मेरा वजूद लगे मुझे एक्सीडेंटल। आया मैं UFO लेके ह्यूमन डिफेंडर, क्योंकि मेरे लाखों सवाल
आई एम यूएफओ लेके ह्यूमन डिफेंडर। तुझे पता मेरा दुनिया की फिक्र मुझे क्यों, जिक्र तेरा क्यों, लबों से न जाए मेरे लबों पे लहू, पहले कहते जान चाहिए इतना थोड़ा क्यों, प्यार ठीक है दिल तेरा इतना छोटा क्यों, मुझे माँ भी ताने मारे और मैं मरना चाहता नहीं, हाँ मैं माइक लेके प्रूफ कुछ भी करना चाहता नहीं, दिखता सब पर मैं किसी को दिखाना चाहता नहीं, रियल रहना मेरा कर्ज जो उतारा जाता नहीं, लोग कहते बिगी तू है फनी, करता नहीं मैं बातें बिगी ऑलवेज इन अ हरी, अभी उम्र पैसा बंदी मेरे पास हर एक घड़ी, हर एक कलर की गाड़ी मेरे बगल में हो खड़ी। तो मेरे को जितना ट्रैप के बारे में नॉलेज है, ठीक है, ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं उतना ज्यादा मैं ट्रैप मतलब मेरे को बाहर का ट्रैप का उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं क्यों बोलूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, ये वो दगड़ुम दिन दुम दा, बट जितना मेरे को पता है जो हार्डकोर ट्रैप लिसनर्स होते हैं उनका सब ट्रैप हाउस सबके बारे में जितना मेरे को पता है, तो अगर लिरिक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता ट्रैप वाले गानों में, एक तो फ्लेक्स पे और साउंड पे ध्यान दिया जाता है। तो अब अगर ये दोनों कैटेगरी को लेके मैं अगर बिग स्माइल को जज करूं यहाँ पे बैठ के, एक मिनट एक चीज लगानी पड़ेगी इससे पहले, हाँ, तो अगर बिग स्माइल को ये सब चीज पे मैं जज करने बैठूं तो, या हम सब बैठे, तो तुम कितनी रेटिंग दोगे 10 में से बिग स्माइल एज एन आर्टिस्ट को? बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे कुछ ओपिनियंस है, बट आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट समवन या फिर साउंड रूड, यू नो, हिप हॉप क्रिएटर हूं मैं, तो फिर या डीएचएच के वजह से है जो भी मेरा चैनल, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट डीएचएच आर्टिस्ट भाई। बाप रे, 5 to 6 is generous. Gosh Gang 2.2 लिखा है, 5 7 to 8 7 to 8 is being very generous भाई मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बेला के पास साउंड है, कनेक्ट करते हैं लोग बेला से, एंड रिलेटेबल लिरिक्स होते हैं। आई मीन ये गाने में लिरिक्स यूएफओ लेके मैं डिफेंड करूंगा ह्यूमैनिटी को, वो सब मैं नहीं, यूएफओ उसका गाना है, वो गाना मेरे को पसंद है क्योंकि उसका जो साउंड है वो अच्छा है। ऑब्वियसली अब मैं मिक्स मास्टरिंग के बारे में धीरे धीरे ज़्यादा सीख रहा हूँ, मैं हिप हॉप के बारे में, पहले मेरे को आइडिया नहीं होता था क्या सुनना है क्या नहीं, तो अब मैं गाना सुनता हूँ तो मेरे को समझ में आता है। इंडियन हिप हॉप के जो भी गाने होते हैं वो सारे मेनली वोकल फोकस्ड होते हैं, वोकल ऊपर होता है, वोकल फोकस्ड होता है, ये सब रियलाइजेशंस है मेरे रिसेंट वाले। एंड कुछ कुछ बजने वाले जो गाने होते हैं उनमें हर एक एलिमेंट सुनाई देता है बीट का। रिएक्शन कर, अरे यार बंद कर ब्रो, यार यो जस्ट शट अप भाई, मीन एट दिस पॉइंट अनॉय मत करो मेरे को बहन चोद, कुछ बता रहा हूं मैं, मुझे सुनने वाले लोग सुन रहे भाई, मेरा नाम क्या है, उसके बाद में बकचोदी भाई, गॉश गैंग यार जो भी ऐसे ये बकचोदी कर रहे हैं ना उनको प्लीज बैन कर दे ब्रो। एक्रोस्टिक सॉन्ग ब्रो सुनते भाई, सुनेंगे, तू टेंशन ना ले, तेरे 200 रुपए नहीं वेस्ट होंगे। हल ना हो पाए दुविधाएं मेरी, घर में कैदों के बन गया हूँ नाकाबिल और मेंटल, यहाँ तक आया देखे बिना मेरा हाल क्या है, जिंदगी में किस्से मेरे काफी एक्सीडेंटल, मुझे करे ना सपोर्ट मेरे करियर में अभी मेरी फैमिली, मेरा ब्रेन करे शोर थोड़ा दिल करे फोर्स फॉर ह्यूमैनिटी, मैं बहुत रियल आदमी पर आज भी लगे सब एक्सीडेंटली। मैं बेला को ना एक चीज पे इतना ज्यादा रेट करता हूँ ना कि यार फ्रैक्चर हो गया है, कुछ भी हो जाए म्यूजिक तो नहीं रुक रहा बेला का, म्यूजिक तो कांस्टेंट आने वाला है। सिटी का अटैक हो रहा है भाई, ओ रॉड्री नहीं, एक मिनट, ग्रिलिश गुड बॉल, बनाडो सिल्वा, रॉड्री बनाडो सिल्वा, अरे यार टेकन खेल रहे हैं लोग। शॉट एंड एडिटेड बाय, ओके
पता नहीं, इट वाज ओके ट्रैक था ये वाला। पर्सनली मैं उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया इस चीज़ को। आई लाइक द वीडियो, साउंड तो पहला का साउंड है ही, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट रिलेट विथ बिग स्माइल दैट मच, यू नो। बट गेट वेल सून भाई, पहला भाई, गेट वेल सून एंड गिव मी समथिंग मोर रिलेटेबल, ताकि मजा आए मेरे को भी। चलो भाई, let's go. OG setup. Let's get it. Hello, Aiden. It's black. You're black. Can you stop? You're literally black. Yeah, I know, but we'll talk about you people in a minute. Let's just calm down. While Let's I try and go. work this out. And to I'm an old man, remember? I know. What are you, like 30, 49 this year? Exactly. So I need to work out. Hold up. How old are you for real? Like 38? 39. 39 at 8. 37. Okay. My camera's Black Man Design. 37. Ooh, you turned 38 December 1st. Damn. The cameras aren't on. I think we were like 35 when we met. तेरे को ब्लैक बोला भाई, मेरे को यार शेडी इतना ज्यादा रेसिस्ट आदमी है ना भाई, क्या बोलूं तुम लोग को मैं। Yeah, that's the OG setup. Oh, wait, is it working now? Yes. क्या You hear सही me? क्वालिटी है यार एंड्रू टेट की। Unfortunately. और सही quality। What the is wrong with you? No, that camera, that one. Stop moving it. I don't want to do you. I'm back. Yeah. Coffee and a cigar and your stupid ass. Wait, hold on. Let me load up. Are you fasting for Ramadan? Oh. Yeah, I am, but I shouldn't be smoking, to be honest with you. The PVR Inox passport अरे is back. यार शाहिद कपूर, एक मिनट, मेरा कैमरा चल दिया क्या? अबे कैम ब्रो, व्हाट द फक ब्रो, सब सही जा रहा था यार, ये कैमरा यार मैं क्या करूं, मेरे को अपना कैमरा लेना ही पड़ेगा क्या यार। मैंने बैटरी मंगाई है, तो बेसिकली जब भी ये होएगा अब से कल आ जाएगा मेरा बैटरी नया वाला, मैं बैटरी लगा दूंगा ब्रो। अब मेरे को यार घटिया सा लॉजिटेक लगाना पड़ेगा, जिसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। ये क्या है, ये खींच क्यों नहीं रहा वो यार, ये क्या है? Passport now on PVR, मैं ये सुन रहा हूँ, But I'm at war, so I'm doing my best. So much. Oh, there you go. Try to flex on me, bro. Congrats. Yeah, you have a better. It's hot in here. Oh, is it? Yeah. All right, let me take off my pants. Yeah. Right. What were we complaining about? You doing lean or drugs or something? Look. Didn't we just have a conversation about this, Aiden? My chat told me to do it. Look, it's fake. Look. I swear, bro, my chat told me to do it. I didn't want to do it. They were telling me to do it. Didn't we just talk about this? It's fake balls. Fake balls? Like, bro, Andrew, I'm sorry. My chat wanted me to do it. I'm putting it down. I'm putting the balls down. Sorry. Okay. Fine. So I'm going to ask you about very interesting topics and subjects in the world today, Fine. and you're giving me your opinion. Okay, but if I don't know anything about it, because I am kind of like a little bit slow, I don't know if you realize that by now, I'm just going to be like, I don't know enough about the topic. 'Cause, you know, I see a lot of stuff happen. I'll give my honest opinion and truth about a lot of stuff, because people think I'm like, I work for like elites, which I don't. So just go ahead and ask away. So what do you think about SWIFT planning to launch a new central bank digital currency platform in the next 12 to 24 months? I don't know what that is. I don't know what that means, and I don't know enough about that topic to speak on it. Quality So you don't know what CBDC is? Nope. I live in America, the United States of America, and what I do is we have like a Wells Fargo and like Bank of America out here. Okay, you live in America, and the dollar is the global reserve currency, correct? Correct. Do you know what that means? That means that the dollar is the country's currency. No, it's the global reserve currency. No, I don't know. What does that mean? भाई यार ये स्पीड और एडन सही में इतने ज्यादा डम है क्या यार, ये एक्टिंग करते? स्पीड स्पाउस पढ़ता है और बोलता है व्हाट इज दैट, इज दैट अ पेट? स्पाउस पढ़ के बोलता है वो। एडन को ग्लोबल करेंसी बोला तो बोलता है अरे यार कंट्री का करेंसी है। वाओ, कैसे? So that means, oh no, I know what that means. It means the global, like the world, because that's world is global. The world's reserve, like dollar sign is money. But the average dollar is going down in value. Inflation, I think. Or inflation. So we're gonna make a list. We're gonna make a list of all the things you don't understand, and we're gonna start here with money. 1. Aiden. Oh wow. Is dumb.
money. You don't understand money. You don't know how it works. You get money paid to you, and you spend it on lean and whatever else, like a little jerk off. But you don't actually understand it at all. I am literally not on lean. Okay, look at me. You want to do a drug test? Lean addiction पे जो apparently lean is also a kind of a culture stuff US में, like जो भी रैपर लीन के बारे में बोलते हैं वो सब बहुत सीरियस रहते हैं अबाउट टेकिंग लीन या जो भी है, इतना सीरियस होता है स्टफ, यू नो। तो एडन रिसेंटली जब बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि मैं लीन एडिक्ट हो गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, जबकि वो कर भी नहीं रहा था शायद। ऐसा कोई तो रैपर आके बोला, रिक्रॉस या पता नहीं, कोई तो एक रैपर on stream. You don't understand money. Not really. Where does money come from? Do you guys understand money? तुमको पैसा समझ में आता है क्या? You know where money comes from? How much knowledge do you guys have on money? हॉलिडे होमवर्क देखा क्या तूने? नहीं देखा ब्रो, मेरे को देखना है हॉलिडे होमवर्क। Trees, technically. What? Money is... All right, if you want to be a smart ass, even though I think it's only 1% of all the money in circulation is actually in cash notes, because most of it's on computers and digitalized. Yeah. But where does money come from? Explain to me where money comes from. How does money work? Why does it have value? Let's educate your viewers at home, because I didn't get up at 5 o'clock in the morning to just waste my time. Okay. So I thought, no, let's sit with Aiden and find out what he knows. Okay. Come on, Aiden. All right. Tell us how money works. All right. So why does a dollar bill have any value at all? Because a human being made it that way. That was probably the most stupid answer you could have given. No, what do you mean a human being made it that way? Dude, I mean... Who made it that way, you dumbass? George Watt. Why if you write on a piece of paper Money comes from my father. $8 does it have no value? Because... Whereas the American dollar is respected. And then how do all the different currencies around the world work? Where does money come from? Doku! Okay. I know you're some lucky little jerk off who just got paid millions of dollars to be a dumbass on the internet. But most people out here have to make money the hard way. So you need to at least understand how it's made, where it comes from, the government, why inflation the happens. government, why does the currency the government? Okay, the government does what? Rules the world, the United States. Okay, why does that make the money valuable? Because they print the money. So you have no idea how money works. Next, inflation. Why does the dollar inflate? Because things have to go up because of what's going on in our economic status. So gas gets raised, interest rates on homes get up, real world events cause inflation. And Joe Biden, of course. I mean, he's not wrong. Pura completely wrong, Aiden. Somewhat right, Aiden. So you can't give me a simple answer. You can't give me a straightforward answer of why the dollar I loses got its it. purchasing Material. power. We run out of material. We're running out of material. We run out of certain things. That's why things go up. Things Aiden doesn't understand. Number 2, inflation. Is that not right? How is that not right? If you have 3 bananas, in fact, let me make the math simpler for you, friend. If you have 4 bananas and each is worth $5, how much is the complete portfolio value of your fruit stock? $20. That's right. Thank you. Now, imagine there was only $20 in existence. That's how we're pricing your bananas. If they print more dollars, and now $40 exist in existence to purchase your fruit stock, what would happen to the price of each of your bananas? They go up. That's right. So when they print more money, when they create more money, the value of the money decreases because value is linked to scarcity. Got it. Do you remember our first ever conversation where you said, how can I easily get a 6-pack? And I said, you don't want one easily because they're rare, and that's why they have value, and everything in life needs to be rare and hard to achieve for it to be valuable in the first place. And if it was easy to get, you wouldn't even want one because everyone would have one, etc. That's a basic underpinning, a universal law, a basic underpinning. Yeah. So the reason the dollar inflates is because they print more money. Why do they print more money? To be more hold on, let me think about this one for a second. Well, we're in debt. You know, the country's in debt. To who? China. That's a very simple answer, and it's almost a little bit correct, but not really. Who's the country in debt to? Because dollar is a global currency. I think so. Oh, Arsenal अब भी मार देता है यार. But यार ये tight match चालू है बहुत ज़्यादा. So tight, I remember. Push. The money is created with debt. Right. So, do you understand that? So then who do we owe it to then?
Well, that's the thing. The money's created with debt, which means all the debt cannot possibly be repaid. So the only way to repay all the debt is to print more money. Got it. Yeah. Which inflates the currency because it's all a scam. Got it. I understand. Damn. So you don't understand. No, I That's do. fine. No, I do understand what you You said. don't understand money. You don't understand. No, I inflation. do. Quiz me on So what now, you just what told me. is a CBDC? Bro, imagine अगर रजत दलाल इतना बड़ा फिगर बन गया इंडिया में, that he is educating the audience अब इतना ज़्यादा अगर bro, he is not that off from Andrew Tate. मतलब वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है at this point. I can't hear you for some reason. I wasn't talking. Well, I know CBD is weed. Helps you with like when you want to relax. Right, CBDCs on the list. Weed का क्या है? Don't you think, as a functioning adult, which we can loosely call you, you should at least understand why the money you've sold your soul for has value at all? If you're going to sit there and be a little jerk off and play with fake balls for money, like don't you think you should at least understand why that money has... मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं अभी चूतिया पे करता हूँ भाई सुपर चैट के लिए. This is how streams work. Streamers do these stuff. value. So when you buy your weed and your lean, I and don't do pay it for your rent in your Miami condo, you know why your money has value? Has it not crossed your mind to work out why you've sold your soul for these little pieces of paper and why anybody else gives it about these particular little pieces of paper? Has it not crossed your mind to educate yourself about this at all? No, it doesn't. But I understand. Why do different countries have different currencies? And how are they all linked to the global reserve currency, the dollar? You know, I never thought about that. Why? मैं भी नहीं. No. There's a lot of education that's going to happen. But first, I want to see what you know. क्योंकि I guess we can't have जो भी है डॉलर बिल में जिसका भी फोटो है on our, we should have our own people. नोट में डॉलर has more buying power. हाँ, for sure. बट सब कंट्रीज की अलग करेंसी क्यों है? इमेजिन अगर अभी भी अपन ब्रिटिश रूल में रहते तो अपना करेंसी पाउंड्स रहता, राइट? Why is the dollar the reserve currency of the world? Which makes it the most important currency? I would say it's the safest. That's actually not a bad answer. Why is it the safest? I would say it's like because like the control is different here than it is in other countries, I guess. Once again, not a terrible answer, but the truth is, the reason the dollar is the safest currency, and you say safe, is because how do you force people to use something they don't want to use? Force them? Like how? You bully them, and you pick on them. Yeah. And America are the biggest bullies. So if you say, I don't want to use the dollar, they'll say, that's fine, we'll blow up your country and change your leader. What the fuck? So America are bullies, and that's why. But your answers to that weren't too bad, so I'm not going to write that down on the things that Aiden doesn't know. Okay, thank you. You got him like 30% correct, but you don't know about it. Thank you for giving me that. So my next question to you is, if we can print unlimited money, and the government prints money all of the time, when they say we're going to make a new $1.2 trillion spending bill, that money, they just print from thin air. Please understand this, Aiden. The money comes out of some dude's ass. So they say, look, we're going to make a new $1 trillion spending bill. We need to invest in fuck knows what, a bunch of garbage, and we're going to just print $1 trillion from nowhere, out of a guy's ass, into existence. And then you have to pay it all back in taxes, so the money's created with debt. So the question is this: if the American government can print as much money as it wants to spend on all the dumb it spends money on, why do we pay taxes? Damn. ताकि जो पैसा लिया है वो लोग ने या बनाया है उसका डबल वो कमा पाए. चूतिया ही बना रहे हैं basically. I don't know. That's because I don't know where my taxes go. It's actually a really good question. Why do we pay taxes? No choice, man. It is to control. Well, why do you think? What do you think you pay taxes for? The roads? Yeah, but the roads are all broken. There's potholes everywhere I go. Exactly. But if they want to build new roads, they just pass a new law and say the infrastructure bill to fix the infrastructure, we need $10 billion, and they just print $10 billion anyway. And then if you read that bill, it has nothing to do with the roads. All the money goes to clinics. I agree. No, please listen to me. If they pass a law about fixing the roads, somewhere within the legislation, it talks about giving money to clinics 100% of the time. Yeah. Does that make any sense? So basically my taxes have something to do with that? No, my point is, why are you paying taxes at all? I don't know. Why? So you don't understand taxes? I understand how it works, but I don't know what it goes to. What do my taxes go to? Next question. What do my taxes go to? Why can't you answer that?
Well, they go to the government taxes. But I have to be very careful how I answer this question because you know what I'm trying to do, Aiden? What? I'm trying to inspire your curiosity by highlighting your ignorance. And my goal is for you to have some agency as an individual and to sit and think, I should probably learn about these things because it's a very deep rabbit hole and there's lots to understand. And when you understand the money, you'll understand how this world works. Bro, it's nice. Aiden की audience अगर educate हो गई ना, it's good for the youth, bro. Trust me. Like, मैंने जब रजत दलाल का इंस्टाग्राम सब देखा, उसमें जो ट्रेंड बाय रजत वाला जो है, उसमें जो रजत दलाल ने लिखा हुआ है कि तगड़े बनो, ब्रो मैं आई वाज लाइक कि ब्रो मैं 6 फुट 4 हूं. इमेजिन अगर मैं बल्क हो गया, मस्त बॉडी वॉडी बना ली मैंने, बाकी हानमा नहीं बन जाऊंगा मैं. मतलब बाकी हानमा नहीं, बाकी हानमा इज शॉर्ट, बट U0 हानमा नहीं बन जाऊंगा मैं. मतलब मैं अपने बेस्ट फिजिक पर होगा. काउंटर अटैक आर्सेनल. अरे यार क्या ओ स्लिप हो गया वो, बट ठीक है. अब सिटी अटैक कर रही है. इट्स जैक ग्रिलिश टू बर्नार्डो सिल्वा. रॉड्री टू डोकू. अरे डाल जल्दी. डोकू शॉट लेगा, नहीं फेक किया भाई. डोकू अंदर जा रहा है. बॉल टू काइल वॉकर या केविन डे ब्रुयने विद अ क्रॉस. हालैंड मिसेस इट भाई. ठीक है. Now I can sit here and educate you for hours, or I can try and pique your interest. Now if you're मैं एडन को केडन शेडी यार. too dumb to leave this stream and then go find out yourself, that's fine. But your next stream, if you're looking for topics, and I'm sure you are, because everyone is bored of you playing with fake balls and playing stupid video games, like what you should do is educate the people at home and look up the gold standard. There's plenty of free documentaries on YouTube. What I want you to do is to look up the gold standard and to understand the gold standard, the Bretton Woods system, quantitative easing, a way to understand our current fiscal system. So when we next speak, you can tell me in a compendious and concise way how money works, where it comes from, why inflation is rampant, and why it's basically why the world is completely because we don't control the money. We don't have any control over the money besides a few elites do. And they are deliberately making policy choices which allow the rich to get richer and the poor to get poorer. So then we can go into perhaps one of the possible solutions for these things, which is Bitcoin. You know what Bitcoin is, right? Of course. I love crypto. Okay. How does Bitcoin work? What is a Bitcoin? Bitcoin is a cryptocurrency in which, you know, it's very convenient for the consumer because if I were to basically want to send you, I don't know, $500,000, I don't have to go through banking. I can go send it to you directly. Where does a Bitcoin come from? The blockchain. Sorry, no. How is a Bitcoin created? Sorry. It's Bitcoin used to be mined. You can't. There's no more new Bitcoin. That's false. I thought you can't mine Bitcoin anymore, or you can, but you can't. You can. It's just harder. Oh. What is mining a Bitcoin? What does a computer have to do to mine a Bitcoin? I didn't get. I'm not that deep into fucking do that. Fine. मैं भी नहीं हूँ यार उतना डीप. मेरे को भी आइडिया नहीं है. मैं भी काफी ज्यादा नॉलेज मिल रही है मेरे को ये सब चीज से अबाउट क्रिप्टो एंड स्टफ. भाई तुम सारे पैसे कमाने पे जरूर ध्यान देना ब्रो. जो भी तुम्हारा पैशन रहेगा या जो भी प्रोफेशन में तुम सब आगे जाना चाहते हो ना, मैं चाहता हूँ कि हम में से सारे भाई बहुत अच्छा पैसा कमाए भाई. दोस्तों को लेके जाओगे तुम होटल पे और सबका खर्चा उठा लो भाई. ये चाहता हूँ मैं भाई. तुम सारे पैसे कमा लेना भाई. No, I understand what. ताकि बाद में मेरे को सुपर चैट कर पाओ और मैं भी कमा पाऊँ. You know, life is a circle. Crypto is, trust me. Just because you can use something doesn't mean you understand it. Well, isn't it? You use your little PP every day. Isn't it? And you have no clue. You don't understand it. You don't even understand what it's Isn't for. it? You think it's for jerking off. You're a dumbass. Isn't the Bitcoin? So you don't understand crypto. So you don't know because you don't understand money and you don't understand inflation. You don't understand why Bitcoin exists or why it's believed to be a safe hedge against inflation. You don't understand these things. If you understand money and where it comes Oh, Bitcoin is a safer option अगर inflation है. But then you understand inflation, then you understand the scam of taxes, then you'll understand from there why Bitcoin has value at all. And then that will lead you into CBDCs and how they're going to use that to control all of us and get to a point where all the money is digitally controlled so you can't spend it on the things you want unless you are a proponent of the system who are aiding the enslavement of their fellow man, which we all know you will do because they'll offer you some money and you'll take it like a dumbass and you'll sit there and go, yeah, I've had my payment. You all guys should sign up to CBDCs because you're an empty vessel with no principles. You'll sell your soul to the system. So before that happens, I want you to research these things and understand. But Bitcoin का values गिरा हुआ है. वही तो exactly cryptocurrency तो गिरे हुए हैं ना अभी. Because when you understand the money, you understand why all this in the world is happening. Why right now is the American government printing endless money to fund foreign wars? Yeah, well, there's homeless people on the streets that are needing. There's people starving. I don't know. That's right. Why are they doing it? Because it's funneling money. They're funneling money. There's no reason to give billions to other countries. How about we help our own country out? So you're saying here publicly inside of the American jurisdiction that the American government is money.
Is that what you're saying? I mean, they're definitely like, why would they need to donate billions of dollars? It's like when Hawaii caught on fire, we gave what, $700 per household, but household, not per person in the house. Like, it's just so backwards. And then you have Oprah Winfrey and The Rock begging, two billionaires begging the Americans to donate. It just made no sense. Completely true. So you're saying that they're helping all these foreign laws because they intend on the money and basically making the taxpayer further in debt so a few rich elites can just continue to enrich themselves. Is that what you're saying? I mean, honestly, I'm just breaking down Just words. say it. Don't be a bitch. It's not about being a Don't kick the door bitch. down. I Give a shit. don't. Say the American government is money. Thank God मैं अमेरिका में नहीं हूँ अभी. Say it. But I don't understand what that means. Like, I don't understand what that means. I know what money is. I watched a show called Ozark. But I don't understand how they would be doing. I just said my belief, what I believe in. Why? Bro, who is India's that money guy? जो मेरे को he can educate me about money. Who's that one guy जिसको stream पे कुछ लाके audience and me too हम सब सीख पाए about money? Who's that one creator? Who should I approach? Why is America always starting wars? I don't know. Because you don't know any of this. You don't know about money and how it all works. You don't have a clue how this world works. If you knew about all this, it'd all start to make sense to you, Aiden. Hold on. So the reason why wars. You don't understand why war even happens because you don't understand why the money exists or where it comes from, whose hands it ends up in. You don't get it. So why do wars happen? But अरे ऐसा किसी को बताओ जिसको मैं approach कर पाऊँ भाई. Elvis Yadav. Happen. Well, why do you think wars happen? Because there's good guys and bad guys. Is that what you believe? That some people are good and some people are bad and they have a little fight and the good guys always win because they write the history books and they were the good guys. No bad guys ever won a war. Funny that. And then we just talk about it afterwards that the good guys did this amazing thing and all this money was printed out of thin air to blow the fuck out somebody somewhere. Bro, जितने भी बंदे देख रहे हैं, I don't know कितने बंदे देख रहे हैं. भाई, please बताओ. Are you guys enjoying this stream? Do you guys enjoy the non-hip hop part of the stream? We are beginning something. ठीक है, but बताओ तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? सच बताओ, तभी तो तुम देख रहे हो. तुम्हें मजा आ रहा है. Let's learn, bro. वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है या टेट फास्ट बोल रहा है? I don't know. Rajat Jetli is back. Rajat Jetli is back. Bhai, we enjoy you. Why? That sounded sexual, bro. To be honest, no, when you are pausing the video. Bhai, come on. Without pause, फिर मैं क्या ही कर रहा हूँ? Nah, bro. I am new. You are new to the channel. भाई, let's do this, भाई. Resume कर और चुप हो. भाई, shut the fuck up, man. जो भी न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब. ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुम लोगों को. बड़ा जो भी है तो अपन ऐसी स्ट्रीम्स करा करेंगे ब्रो. मेरे को टॉपिक्स देते रहना जो भी हम यूट्यूब पे और भी चीजें लाइव पे कर सकते हैं. विल डू दैट. एंड ऑब्वियसली हिप हॉप इज द प्रायोरिटी. कम ऑन, ऑब्वियसली. हाँ बड़ा with hip hop I want to diversify. आइशो स्पीड के सॉन्ग सुना? नहीं ब्रो, आइशो स्पीड के गाने भी सुन सकता हूं मैं. else, and it was all done for a righteous reason, and everybody's good in freedom and democracy. Is that what you believe? Are you a dummy? No, but I don't. I don't know what actually starts a war. But there's been wars throughout years and years and years. So, all right. So, in general, wars. The goal of war is to obtain influence over a foreign populace. Correct? Yeah. All right. So, what did I say earlier about the dollar being the safest, and why people think the dollar is the safest? Why is the dollar the safest? The dollar is the safest because you said that. Because I said that's not entirely incorrect. Because America is bullies. That's right. All right. Understand? Yes, sir. Right. Get pen and paper because you're following your streams this week. I'm giving you the topics of your streams. But मेरे को अब तक नहीं समझा है why do countries या why do people care so much about power and everything? Why we just, you know, why can't we just live? सब अपना अपना काम करके just live. Power dynamics matters. बहुत सारी चीजें matters bro. बहुत सारी चीजें matters. फिर तुम इंटरनेट पे देखते हो उधर जो कंफ्यूज बंदे होते हमारे जैसे, उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स आ जाते. वो अजीब अजीब सॉल्यूशंस लेके देते ब्रो, जबकि वो खुद नहीं वो फॉलो कर रहे होते. तुम्हें जय शेट्टी का स्कैम पता है भाई? वो भी देखेंगे इसके बाद. This week. I gotta go to Jamaica. Shut up. I'm enough of ignoring every single video. I'm going to Jamaica. Every time a video of you appears on Twitter, I have to scroll straight past it because it's you being a jackass. What did you recently see? I'm sick of it. What did you I'm recently sick of seeing see? you play video games. What did you recently? Nobody. I just tried my
Your That's next good. stream That's is inspiring about people money. to be in the gym. Man, Your next stream what's is the about point money. of doing that though? You're not Channel understanding. में podcast What's the करने point of वाला doing है. that? Bro, What's the point of doing के a stream साथ about हम money? podcast Why me? करेंगे. To educate. ये But I'm not the reel में person to मैंने do बोला that. I know nothing. You are. I need to You be are. educated. Because if a dumbass like you can understand money, also I think it would be quite interesting for the other dumbasses at home to watch a dumbass plunder his way and plod his way. हमें क्यों नहीं सिखाया जाता bro about how to spend money या taxes क्या होता है, how to actually grow in life. पता नहीं मेरे को यार. Because there's difference between just existing and living life. Yeah, but we can live life, bro. बहुत अच्छे से. Welcome to the internet. Welcome to the internet. Welcome to the internet. That's what the internet is. That's what the internet is, Mr. Tate. That's what the internet is. It's a bunch of degeneracy. Plug through and work out money, and hopefully you'll drag a few people along with you. Because once people at home understand how money works, inflation works, taxes work, they understand Bitcoin, they'll understand where CBDCs are coming from and how that's going to destroy all our lives. Then they'll understand why we're at constant war. You could actually genuinely help society if you educate people on these subjects. So I have a question. So you're I have a question. following I have a streams question. about them. I got a question. Is it good? Is it good that I influence my community to buy crypto or no? Write down gold standard. I want you to read about the gold standard. Yes or no? That. Yes or no to that question. Well, it's not a yes or no question, sir. How? If I'm telling people you have it written on the board to get into Bitcoin and Ethereum, how is that? I'm curious. Why can't you answer that question? Well, firstly, you said to buy crypto. You didn't say Bitcoin or Ethereum, and there's a lot of cryptos. I literally said and you're now ETH. trying to change the No, question. I said So firstly, your ETH. I question said has Bitcoin changed. ETH. No. Firstly, If I have a question, no, listen. Second question. No. Now that you've asked me a Answer my second question, question. I'll answer. Answer my question. Thank you. If I'll I answer, but you changed the question. I want to make it clear that I am ultimately All right, perspicacious. I will ask When you it. try I to will change ask the it. I question will on ask me- it. I will ask it. I will ask it. I will ask it. So ask again as a All right. professional. If I tell my भाई draw हो viewers गया to यार purchase Arsenal versus Bitcoin Man and City. Ethereum, Fuck man. is that good or bad in Liverpool helping अभी भी society? ऊपर है. Helping society With the game in hand. can be argued. Whether it's good or bad, once again, depends on the individual circumstances of the person. If you only have $10, you shouldn't be buying Bitcoin. What you should be doing, however, Liverpool is understanding 2.2 पर है. that God's Fuck. light is truth and knowledge, and sunlight is the best disinfectant, and that the demons operate in the dark. And the only reason this world's so is because most people Damn. don't understand how anything works. So the best thing you should do is not tell your viewers to buy Bitcoin and Ethereum. You should sit down and do a stream on money, on the gold standard, on inflation, on taxes. You should talk about these things instead, because when people start to understand them, then they will be able to make a more conscious decision regarding the politics they choose and the wars they perhaps support. So we can go down the buying Bitcoin Ethereum path, but that's a very separate one. For now, what you need to do is educate people at home to make their own choices. Yeah. That's how you help the world, Aiden. Remember Yeah. when I told you to get in shape to inspire people? You've done that a little bit now. You're down from 40% body fat to 35% body fat. Congratulations. Now it's time for you to educate people on the system they operate their lives within and how they actually are. I know you get paid $50 million a year to just do all, but the average person stands no chance of getting rich ever. They're not gonna be able to afford a house, not gonna be able to pay for their bills, they can't afford groceries, inflation's rampant, everything's out of control, they're getting by the tax man, and it's your job to explain to them why this is happening, because there's no light without dark. And for people like you, little to get overpaid, and people like me, kings of the world, to be paid a fair share of $1 million a week, other people have to suffer. That's how it works. We're rich and successful, others are not. So Bro, but streamers के पास और क्या option है यार? Especially for creators, DHH creators like us. ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं, हमें कॉपीराइट लग जाता है, हम वीडियो से पैसे नहीं कमा सकते, और DHH इंडिया में अभी भी एक नीश है और बहुत छोटा है. इन जनरल एज अ क्रिएटर अगर आगे बढ़ना है तो DHH की ग्रोथ पे डिपेंड करना पड़ जाता है. मेरे को 4 साल हो गए ये करते हुए. लाइव स्ट्रीम से पीपल एंजॉय वॉचिंग अस, वो हमें पैसा देते हैं. दैट्स हाउ वी डू स्टफ. दैट्स वाई मेरे को जॉब नहीं करना पड़ता. और हाल ही में हाँ मैं स्ट्रीम कम करने लग गया था, बट अगेन आई एम बैक ऑन ट्रैक ब्रो. मैं ये सब ही फिगर आउट कर रहा था एक अच्छा ये. बट द पॉइंट इज कि यार मेरे को नहीं लगता एडन रॉस बस इंटरनेट पे डमैस है इसलिए उसको पैसे मिल रहे हैं तो उसका वैल्यू नहीं है, या जो भी. भाई तुम्हें पता भी है ये एनबीए गेमिंग वीडियोस या फिर गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स करा करता था. ये भी एक नीश ऑडियंस में था एनबीए के. उसके बाद ही ब्लोड अप भाई एकदम हिप हॉप एनबीए ये सब भी अगर मिक्स होके 2K एग्जैक्टली 2K, तो उसकी भी मेहनत है यार. मतलब एज अ स्ट्रीमर आई फील लाइक दिस अब मेरे को भी, मैं क्यों खुद को एकदम बाउंड्री में सेट करके रखूं कि नहीं मैं हिप हॉप वाले स्ट्रीम्स ही करूंगा, ये वो ना ब्रो. आई कांट जस्ट, वो गलत कर रहा हूं मैं खुद के साथ.
मैं खुद एक्सप्लोर नहीं कर रहा लाइव स्ट्रीम दूसरे टॉपिक्स पे करके, खुद एक्सप्लोर नहीं कर रहा ब्रो, तो फिर अब मेरे को वो फ्रीडम चाहिए ब्रो, और मैं अपनी ऑडियंस पे विश्वास रखता हूं कि तुम लोग भी देखोगे ब्रो। बट तू जब ट्विच वगैरह पे था, यूट्यूब पे गेम्स खेलता था, उसमें भी मजा आता था। थैंक यू सो मच भाई वो बताने के लिए ब्रो, क्योंकि मेरे को खुद पे उतना भरोसा नहीं था ये सब जब मैं कर रहा था, तब मेरे को खुद नहीं वो भरोसा हो रहा था ब्रो। भाई एडन गेट्स पेड 50 million a year, which is too much, don't you think bro? But at this point attention is the currency, to be fair. तो फिर he has the attention bro, उसको उतना ज्यादा पैसा मिल रहा है तो फिर it's fine भाई। लोगों को लाखों मिलते भाई इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए बस। नीच डाउन करना नहीं करना भाई, हॉरिबल एडवाइस। नीचे नीच डाउन नहीं करना मतलब नहीं नीच डाउन नहीं करना, समझा नहीं ब्रो, प्लीज एक्सप्लेन। और तुम सबसे भी चैट में भी तुम लोगों से भी बात करना है ब्रो, क्योंकि यू गाइज मैटर टू मी दैट मच। आज मेरी एनर्जी अच्छी है, इतना ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आई वॉज लाइक कि फक द आउटपुट जो भी होगा, कि अरे कितने पैसे आए कितने व्यूज आए, फक दैट ब्रो। आई यूज टू एंजॉय स्ट्रीमिंग, इसलिए करता था मैं, एंड मैं स्ट्रीम करूंगा जाके ओनली फॉर दैट। वेरियस टॉपिक्स पे वीडियोस आएंगी, मैंने बोर्ड रखा है यहाँ पे, पूरा लिखा है। मेरे को जैसा मेरा यूट्यूब चैनल बनाना था ना, अब मैं वैसे ही बनाऊंगा ब्रो। फक एवरीथिंग, आई डोंट केयर भाई कौन क्या सोच रहा है क्या। नीच डाउन मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए वीडियोस बनाना और खुद को ये बोलना कि दिस इज व्हाट आई डू। एग्जैक्टली, मेरे को वो नहीं करना ब्रो, यही तो नहीं करना है, मेरे को एक्सप्लोर करना है भाई। ब्रोक डैडीज इसलिए बना है भाई, हम सिर्फ भाई वी लव हिप हॉप, वी लव डीएचएच भाई, मेरे खून खून में है डीएचएच। अब तो आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टफ, आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मेरा सब कुछ है डीएचएच। बट अगर हमने और एक्सप्लोर नहीं करा ना, वो हम खुद के साथ नहीं जस्टिस कर रहे, इसलिए हमने ब्रोक डैडीज नामक का न्यू चैनल बनाया है ब्रो। आई एम न्यू ऑन दिस चैनल ब्रो एंड आई सपोर्ट यू, लव फ्रॉम पंजाब। थैंक यू सो मच ब्रो। Can you do just talking streams and we can just talk about life? Hey, bro, I'm into that stuff bro, मेरे को पसंद है वैसी streams, इसलिए मैंने chill stream शायद डाला है टाइटल में। It is what it is. I don't think so. Apart from Aiden, there are very few who brought famous personalities in front of chat like very raw. Exactly bro, वो उसके लिए kudos नहीं दे रहे उसको। ब्रो ट्राई IRL स्ट्रीम्स ब्रो, एट दिस पॉइंट मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट है IRL स्ट्रीम करना, वो इंटरनेट कनेक्शन वो वगैरह यू नो, उस पर सब बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। एंड फॉर दैट फर्स्ट आई नीड टू हिट अ ह्यूज नंबर, समझ रहे हो, टू हायर अ कैमरामैन टू डू दो स्टफ्स। अभी जो मैंने सीखा है अकेले रहते रहते, वो मैं बताता हूं तुम लोग को भी काम आएगा। अगर कल को तुम घर से निकलोगे, खुद रहने जाओगे ब्रो, रेंट आ जाता है, लाइट बिल आ जाता है, इंटरनेट चार्जेस आ जाते हैं, वाटर बिल आ जाता है, ठीक है, फिर तुम खाना भी खुद बनाने लगते हो, ग्रोसरीज का बिल आ जाता है, ये कुकर वो सारी चीजें वो सब लेना है, उसका बिल आ जाता है। मंथली तुम्हारे नहीं बोल के 20 से 30 हजार रुपए का तो खर्चा ही निकल जाएगा। 20 से 30 हजार खर्चा तो आराम से निकल जाता है ब्रो, मतलब उतना तो आ ही जाता है, इंक्लूडिंग रेंट, इंक्लूडिंग ये वो। इफ यू आर लिविंग विथ मल्टीपल पीपल, लेट्स से 4-5 लोग हैं, तो फिर तुम्हारा बहुत इजीली काम निपट जाएगा, शायद 10 हजार में भी तुम अच्छा कर पाओ। तो पहले जो फ्लैट में मैं रहता था वो जस्ट मेरे मॉम डैड के घर से पास में था, तो फिर मैं खाना खाने चला जाता था वहां पे, मेरा फूड का उतना एक्सपेंस नहीं होता था, मेरे को टेंशन नहीं था। बट अब मैं दूर आ गया हूं, अब मैं प्रॉपर इंडिपेंडेंटली रह रहा हूं। नाउ इट्स डिफरेंट, मतलब ऑब्वियसली फ्रीडम ज्यादा है, नई नई चीजें सीखने मिलती है, घर के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने पड़ते हैं, पापा नहीं आएंगे बचाने, समझ रहे हो। धोनी की बैटिंग आ गई, क्या बात है, मेरे को बताते रहना स्कोर वगैरह क्या है।
Brother, I'm getting your point, but you don't know when you are one initiative blow up. Eh? When you're one initiative blow up. Okay. भाई स्पॉन्सर्स को क्यों नहीं लाते हेल्प विद पेमेंट्स? ब्रो DHH नीश है यार. तो आई डू स्पॉन्सर स्टफ बट तुम्हें समझ नहीं आता क्योंकि आई एम जस्ट आई डू स्टफ बट अगेन स्ट्रीम के लिए स्पॉन्सर ढूंढना, इसलिए मैं किक वाली डील के पीछे पड़ा था. या स्ट्रीम के लिए स्पॉन्सर लाना मैं करूंगा ब्रो. मेरे को लगता है ब्रो, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई टीम बिलीव्स इन मी. मेरे को लगता है वी कैन डू इट. धीरे धीरे वी कैन मेक थिंग्स हैपन फॉर स्ट्रीमर्स. तू कुक कर लेता है? हाँ ब्रो, मैंने कुकिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई है अभी, पहले से तो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है. ये बड़ा चलो भाई देखते हैं. वेरी लेस इंडियन स्ट्रीमर्स ऑन किक, बट मेरे को लगा मैं क्रिएटिव ज़्यादा हो पाऊंगा अगर मैं मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आ जाएगा. इफ आई एम गेटिंग पेड कोई अगर प्लेटफॉर्म पे जाके स्ट्रीम करने का, तो मैं क्रिएटिव और ज़्यादा हो सकता हूँ. अरे बाप रे, स्वागत ने 111 रुपीस कर दिया है सुपर चैट. कैसा है मेरा भाई? आई फील यू. नेम अनदर हिप हॉप स्ट्रीमर जो इतनी चीजें ट्राई किया है यूट्यूब पे. आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट थिंक सो कोई है, क्योंकि मैंने स्किट्स भी करे, मैंने बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. क्योंकि यार इतना नीच है ना, हम जल्दी से पहुंच जाते हैं आर्टिस्ट तक, हमारी वीडियोस वगैरह, फिर उनको इफेक्ट हो जाता है. फिर कॉमेडी उनको समझाओ कि ये हेट नहीं है, ये कॉमेडी है, ये पैरोडी है. इट्स जस्ट don't you think being connected to agency is a good idea who brings brand to you? Yeah, I'm connected to agencies. I am connected to agencies, bro. So wait, you believe you're worth $1 million a week? Minimum, bro. Top G. You are not worth $1 million a week. To say that I'm not worth $50 million a year. I'll be honest. Playing video games, I get it. Building up a community and doing what I like to do, but you're not worth $1 million a week if there's people that can struggle for rent. I'm sorry, you're not either. Life's not fair, bro. You're not worth $1 million a week. If people can't even pay their rent and do like that, I'm sorry, bro. You're not worth $1 million a week. No, you're not. That's the world is fucked up. The world is crooked. But I agree with that. I just said last week. I said last week it's not fair. That's interesting. So how do you derive the value of a product? How do you derive the value of a stock, a person, a product, a Bitcoin, a car, a house? Who decides? Bro, Andrew Tate is worth more than $1 million a week, na? $1 million a week एम्बापे को मिलता है ना शायद. एम्बापे का सैलरी है गेस या रोनाल्डो का है? It's what the price is. Look, man, I'm a streamer, bro. I don't know anything about any of this stuff. But what I will tell you is this: I'm going back to what I'm saying. You're not meant to be rich. I'm not meant to be rich. I just think that the poor should not be poor. And if there's ways to just change that, then that's what I'm on. But I don't think doing all this has any way of impacting that. You know why? Because I'm not powerful above this. You understand? You think that educating people is not going to help? Is that your life philosophy? That's not what I'm saying. That's not what I'm saying. So why don't you educate people? Why don't you? Hell yeah, नहीं है. जल्द ग्रो करेंगे. Also do let Goss know about it. कुछ करते हैं सारे भाई साथ में. Yes bro, let's get it. स्वागत, let's get it. मैंने inform कर दिया है शायद Goss को about that, but yeah, we'll see. You educate the people, so it doesn't work. It's not working though. We should change it. But Andrew, that's not working. It's not working. How are you going to change a system you don't even understand? It's not working. Clearly, if you're trying to educate people, it doesn't work. It just doesn't work. I mean, think about it. How is it working in our society? No, there's a lot of people who do understand, but you have a different audience to mine. You have different viewers than me, and I want as many people as possible on the good fight. So I'm telling you things you should talk about, research, and learn. And for you to sit here and say that we should change the system when you don't even understand. But I'm saying how unfair it is. It's not fair that I sit down and make millions of dollars. People are struggling to be ends meet. But it's also not fair that you get paid. You said $1 million a week. So thank you. That's what I'm trying to say. To learn why the world. Don't you agree? Yeah, but I understand that. I understand. No, you don't understand. No, I do know that. Fucking anything, Aiden. I do understand that, though. Fucking clue what's going on. No, but I do understand how the world's not fair. But you understand that no matter what I say or do, it's not going to change anything. What kind of pussy ass defeatist attitude is that? It's not even like that, though. It doesn't matter what I do. I'm just going to play video games. I'm not going to sit and try and tell people how the system works. I'm not going to educate anyone. These people watch me. These people watch me for that. They don't watch me. They don't watch me for any of that stuff. What's the point in me saying how anything works? That's what I built. I built that. You didn't even start. You gave up before you started. Not at all. Why can't you do one stream on money and how it works and just educate yourself in real time? Because there's so many loopholes to that. You have to also understand you're ignorant in many ways too. When you think that it's very easy to overcome certain addictions, you never clearly had a drug addiction before. When you were basically saying something like, "Oh man, just don't do the pills or don't do that," but you don't know what people have been through. Damn, he's making sense.
एडन रॉस इज मेकिंग सेंस. वाओ भाई, तू जे कोल वगैरह के एल्बम का लिसन पार्टी करेगा ब्रो? अगर स्ट्राइक ब्लॉक ये वो नहीं आएगा, मैं डेफिनेटली करूंगा भाई. जे कोल की एल्बम का तो करूंगा भाई. मेरे को पता नहीं कितनी ऑडियंस है अपने पास, बट रिगार्डलेस जे कोल पे तो करेंगे भाई. There's a lot. Addiction is really strong. So there's things you're ignorant to, just how there's things I'm ignorant to. I don't know anything about these topics, but I made that very clear. So when you're throwing these things at me that I have no idea what they are, I'm being attacked because I have no idea. And I'm telling you that, but you're still making me basically portrayed to be this piece of shit and sound defeated because I don't know how to stop these things. That's not my job. I don't know how to do I'm it. not telling you to stop these things. I'm not telling you to go raid the Federal Reserve, Aiden. What I'm saying is there's a lot about the world you do not understand, and your worldview will change if you understand said subjects. And the people at home will benefit from learning about these things. That's fine. And you should educate yourself in real time on stream. But Andrew, if somebody wants to learn, if somebody, but Andrew, if somebody wants to, it's not that. Andrew, it's not that. But Andrew. I think we are finally creating a community, guys. I'm happy with you, chat. I think we are finally getting there. That close core community, bhai. That audience. Let's go, man. Let's go. I don't really agree to most of the stuff that Andrew says, but he's got a point here. But do you think knowing more about taxes and stuff is gonna make the majority of the audience rich? No, it will not. कुछ चीजें तुम्हारी कंट्रोल के बाहर होती है और तुम कुछ कर नहीं सकते उस पे. समझ रहे हो? Chat today is so nice for being so sensible and questionable. Kudos to chat. Let's go, man. Let's go. We on that wave. आज मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया यार तुमने. Are you interested in geopolitics? Bro, I don't know about geopolitics. I'm unaware. यहाँ पे मैं एडन रॉस जैसे ही बैठा हूँ. But I'm interested though. Yeah. मेरे को वैसे पॉडकास्ट भी देखने. Andrew, if somebody wants to, Andrew, if somebody wants to make money, they can YouTube it. They can YouTube that. They can YouTube that. They can YouTube that. But they can YouTube that. Help people at home. Here's your Okay, so can I ask you a question? Let me ask you a question. How does this, how does learning that, how does learning that, bro, I don't understand. How does me learning that, how does me learning any of that gonna help? I don't understand. क्या हुआ? एंड्रू टेट चला गया? टेट निकल गया? टेट निकल गया? All you guys saying, Elated, you don't watch me for financial advice. I'm sorry, you don't. You don't watch me for financial advice. You do not. You watch me. I get it. Aiden क्यों ये बोल रहा है? For my content, for my degeneracy, and that's what you guys watch it for. I'm sorry, guys, but he's basically portraying this onto me to make me look bad and bring me down with him. He is. You don't watch me for this stuff. I literally do streams. Oh, guys, here's how the US dollar works. You guys are going to spam Z's. You guys are going to be like, this is Quilly, and all this. Elated unfollowing. Unfollow me then. You don't watch me for that stuff. You look at me. I barely graduated high school. I'm very, very sure you guys will not watch me for financial advice. If you want to watch Andrew Tate, go watch Andrew Tate for financial advice. If he's such a financial, come on, bro. Tate motivated me to get in the gym. He inspired me to get in the gym. But I'm not going to sit here and get shat on for that, bro. Y'all don't watch me for financial advice. I'm a puppet. I just admitted that I believe that there's funneling going on in the country. I got cornered into conversations. I don't know what I'm talking about. I get it, bro. I get it. Huge L. I get it. I don't care. I don't care. If you think I'm an L, don't watch me. Bro, you got to understand. What was that going to do for you? It's not going to do anything. Bro, I'm sorry, but it's not. Because I don't know myself. So to yell, instead of sit down and be like, yo, Aiden, this is that, this is this is that. It's a lot different. It's a lot different. You understand what I'm saying? It's a lot different. I get it. Ego, it's not ego at all. I'm admitting my ignorance. Actually, भाई क्या बात है? Balls तो लगते हैं खुद की चीजें रखने के लिए. एडन ने करा bro. He went against Andrew Tate भाई. Big move, bro. स्टार्टिंग में फेक बॉल्स दिखाया बट एंडिंग में थोड़ा मैं नहीं बोल रहा टेट गलत है. टेट इज हेल्पिंग एडन टू इन्फ्लुएंस हिज ह्यूज ऑडियंस इन इंप्रूविंग देयर लाइव्स. या ब्रो, आई अंडरस्टैंड मैं समझ पा रहा हूँ. बट जो एडन बोल रहा है वो भी गलत नहीं है. वो फाइनेंशियल एडवाइस वाला है ही नहीं कभी स्ट्रीमर. एंड्रू टेट बोल रहा है कि तू एक बेटर इंपैक्ट डाल सकता है सोसाइटी में. बट अभी भी बहुत यंग है यार एडन. विद टाइम शायद वो कर भी दे यार. जेकोल पहले ब्लिंग पहनता था ब्रो, वर्साची ये वो सब. इवेंचुअली अब नहीं पहनता ब्रो, बंद कर दिया. अब वो प्रीच करता है. लोग बदलते हैं विद टाइम. तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को. एट दिस पॉइंट मैं चाहता हूं भाई मेरे वजह से कुछ अच्छा इंपैक्ट पड़े. सेकंड चैनल की जो भी वीडियोस है, मैं जो भी बनाऊंगा आगे भी ना, वो सब अपकमिंग आर्टिस्ट को हेल्प हो ऐसी टाइप वीडियोस होंगी भाई. तो अब वो अवेयरनेस मेरे को कब आई? जब मैं 24 का हुआ भाई.
I'm admitting that I don't know anything. I'm admitting that I'm not educated on certain topics. My ego's not hurt. You guys just love to just play the card where he says, you're not worth 50 million. I know I'm not. I made that very clear. It's not okay that I make $50 million. If I do make that. I'm not confirming or denying. But it's not fair that he makes $1 million a week. It's not fair that people make millions and millions and millions and millions of dollars and people can barely struggle to work 9 to 5 jobs. But don't just pick your battles. Be consistent. That's all. Fair. Y'all do not watch me to get rich. I'm sorry, y'all don't. Y'all watch me to be entertained. Y'all watch me when you're not doing it. So if y'all want to be on my financial advice, I will change. Is that what you guys want? You guys want me to dedicate my next 4 streams into those topics? I will. Guess what it's going to do? It's not going to do anything. Because in this world, you got to get it on your own. I'm sorry, but that's just how it is, chat. You guys don't all want that. I know you guys don't. You guys are being hard-headed right now. I'm admitting I'm ignorant to all that shit, bro. But it's just stupid. भाई ये चैट कैसे आती है स्क्रीन पे चैट कैसे लाते हैं भाई, किसी को पता है ये? अब मैंने वो चैट ओबीएस पे तो ला दिया, बट स्क्रीन पे कैसे लाऊं मैं इसको? वो ही नहीं समझ रहा है मेरे को. And we'll send him the PTSD. एक मिनट, YouTube पे ट्यूटोरियल देखना. ब्रो तुमने इसकी वीडियो देखी क्या? ट्रू जॉडी को देखते हो तुम? ये वीडियो देखो भाई, इसके बाद हम वो गाना सुन लेंगे जिसकी ईपी आई है. ये देखा तुमने जय शेट्टी एक्सपोज्ड? ये वाली वीडियो देखी तुमने? बहुत Now, if you don't know who Jay Shetty is, he is a very... बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली वीडियो भी. 100 वॉचिंग ओनली. भाई कोई बात नहीं ब्रो, आई एम प्राउड ऑफ दिस स्टफ, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग हिप हॉप स्टफ. फिर भी 100 लोग अगर बैठ के देख रहे हैं, वाओ नाइस. famous YouTuber, podcaster. He has, 50 million social media followers, which is insane. He's the author of 2 best-selling books. People love this guy, and he is a very likable guy. Like, I've seen a couple of his clips. Seems a lovely man. He has interviewed huge celebrities like Oprah, Joe Biden, Michelle Obama, Kim Kardashian. I wonder if he got a stiffy during that one. He's also had Will and Jada Pinkett on separately. He's actually even a spiritual advisor to Will Smith. So now we know who to blame for the shit show that Will Smith has become. He even... Bro is one of my favorite creators, True Jody. वो बीच में कैंसिल हुआ था, fucked up shit कर दिया था इसने. But bro, उसका कंटेंट बहुत सही है. True Jody का कंटेंट बहुत सही है भाई. Initiated Ben Affleck and Jennifer Lopez's wedding. I don't know what that means. I'm assuming it means he pronounced them husband and fucking wife, which is... क्या? जेनिफर? एक मिनट, मैं भूल गया. बेन एफ्लेक और what? Mental. The man's a podcaster. He's also the CEO of an online school for you to become a certified life coach, which apparently awards diplomas the equivalent of a university degree. Now, to say this man is successful would be an understatement, because apparently it costs $100,000 just to book him for public speaking. Each online course that he... 100K for a public speaking stuff, bro. Jay Shetty का rate is £7,500 per term, and according to his website, as of today, they have trained over 1,600 new life coaches, which means he's probably made in the region of around about 12 million quid out of that school. That's not including the fact that he is an owner of the Calm app, which a lot of you have heard of. Obviously, he's got sponsors. भाई तू जिम जाता है क्या? This building has a gym, bro. Free में आप जा सकता हूँ मैं जिम. Last week मैं 2-3 बार गया जिम. अभी वो टाइमिंग थोड़ा ऑड है, क्योंकि मैं 2-3 बजे उठता हूँ यार, वो प्रॉब्लम हो जाता है मेरा. वो सब सुधारना है मेरे को ब्रो. मेरे को जिम करना है ब्रो. आई वॉन्ट टू डू जिम. और करेंगे हम सब. तुम लोग भी करना जिम भाई, क्योंकि जिम से बेटर फील तो होगा फॉर श्योर भाई, 100%.
YouTube revenue, all of that money coming in. The man is loaded. And you can see why, because he's so brand friendly. He's got the most friendly face. He never says anything offensive. Everything he says is very agreeable and nice and kind. And he comes across as a YouTube sponsor's dream. He ticks every box, unlike me. And one of the reasons he is so successful is because of his backstory. And the problem is, there's a few holes in it. When I was growing up in London, I had 3 choices to be a doctor, a lawyer, or a failure. And I ended up at business school, so I guess I was the third. And I was going to business school, and every week we had CEOs, entrepreneurs, celebrities coming to speak and share their stories. And I was कलमिंग पे एक स्पेशल वीडियो आ रही है, उसके लिए रखा है मैंने वो सॉन्ग, तो फिर या वो भी आएगी, जल्द आएगी. fascinated by how people went from nothing to something. That might have been where it sparked his brain of, I need a compelling story to make me the most interesting guy in the room. And one week I was told that this monk was invited, and I actually said to one of my friends, I said, I'm only going if we go to a bar afterwards, because I wasn't interested in hearing a monk's perspective on life. You know when you realise that this guy was surrounded by monks most of his life? This is actually hilarious. He promised me we'd go to a bar afterwards, and it changed my life. It was the most captivating presentation I've ever been to, and he spoke about selflessness and service and kindness. This is the sale. So I spent all of my summer holidays from 18 to 22, age 18 to 22, half of them working in the finance corporate world in suits and driving cars in London, and spending the other half living as a monk in India. This doesn't add up. Straight away. Let's be real. People who work in finance in London, you're wankers. I don't mean that in a nasty way. You know you're wankers. You're getting loads of money. You're getting paid to be wankers. But you can't switch that off and just can't be a fucking monk in India half the time, can you? It's either one or the other. And when I was 22, I decided to turn down my corporate job offers and go and live as a monk in India for 3 years. See, this is the thing, right? When anyone ever comes out with a story like this, immediately we all think of what we would do. We would take the money. You know why? Because we need fucking money to live. Him, on the other hand, is just better than us. So maybe we should listen to him. And that's right there how people like this get you. So we meditate for half the day, and the other half we were trying to serve humanity and make a difference in the world. Could you be more specific? Because meditating is just sitting in a fucking room doing now, isn't it? So like, we get what you were doing for half the day. But how were you serving humanity and making a difference? That's the real question. Yeah, where's the proof of that? Sorry, Sarah, where you been? Just serving humanity, making a difference, really? All right, okay then. So that is why you decided to not just be in India and be a monk. You decided it's better to be able to share this knowledge. For a price, $7.5 grand a pop if you want. Just so selfless. Do you know what I mean? If there's one thing about monks, it's about teaching people about life, but for a profit. But a lot of my friends now worked at large organizations, and they were going through stress and burnout. Well, they hadn't fucked off to India. Bhai, I always had a suspicion about Jay. He was always too good to be true. Bro, मेरे को भी था यार. मेरे को भी था. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. फिर मैंने देखना बहुत साल पहले बंद कर दिया था जय शेट्टी वाले स्टफ, क्योंकि इट वाज थोड़ा. अब तुम आगे देखोगे भाई चीजें जो ये बताने वाला है ना, धीरे धीरे तुम देखोगे आगे. Be a lazy fucker had that actually applied themselves. Maybe you should have done the same. And so they started to invite me to speak at their companies. Wow. So he used his connections to his mates to get the cash in, to pretend like, oh, I've been doing all the enlightenment and all of that. And he's now using his mates for money. And I started to do that, and I started to see impact inside these organizations. But I really felt, I was like, this knowledge and wisdom needs to reach everyone in the world. It needs to reach further than just corporate boardrooms. It already has, because other people said it before. We'll get to that. We'll get to that. Only 3 years ago, I started making these videos, which were these wisdom bites. So an example of one of these wisdom bites are, do what you did at the start of your relationship and there won't. ये देखो भाई, do what you did at the start of your relationship and there won't be a finish. टोनी रॉबिन्स का एग्जैक्ट कोट उठा के जय शेट्टी ने अपना नाम डाल के पेस्ट कर दिया है भाई. Imagine. Be a finish. That's deep, right? It was very deep when Tony Robbins said it originally. Awkward. Big Tony got there first for that one. Maybe they just had the exact same thought though. Healing doesn't have to look magical or special. Genuine healing is tough, purifying and hard work. Don't glamorize change. Let yourself go through it. Don't try and make it anything other than what it is. Another great one from Jay Shetty. Unfortunately, that was originally said by Audrey Kitching. Awkward this. But you might be sat there thinking, just a coincidence. Could easily happen. Maybe he said it first and they copied him. Yeah. Well, a lovely little lady called Nicole Arba made a video full of examples of Jay plagiarizing other people's work. We're meant to love people and use things, but today we use people and love things. I'm laughing because that one's like the most basic of all of them. I've heard that a million times. We spend more time holding our phones than we hold each other. When you're She's literally putting the original post side by side. You say I love you because I need you. उसके वीडियोस में जो भी ये चीजें है ना, it is all internet stuff, bro. Imagine एक बंदे ने पूरा अपना करियर बना लिया as a advisor by reading Google के जो भी चीजें हैं. Imagine, bro, it could have been one of us, bhai. समझ रहे हो तुम? डेप्थ समझ रहे हो? When you grow up, you realize he's literally doing it in the same video though. This is the thing. He's just strung as many of these phrases as possible together to blow you away, as if he's just riffing. He's just coming up with this off the dome. You realize I need you because I love you. Oh, well, f your mother. It's all of them. You literally steal your everything. Your priority when all you are to them is an option. She's nailed him, yeah. Some of us lose the people most important to us because we don't value their time. Does this remind anyone else of David Brent? If we're facing in the right direction, all we have to do is keep on walking. Are you reading these? No, what? Reading the quotes, sort of. What isn't? Right. Confucius. Doesn't matter who's in first. I am passing on my wisdom. At a price, $7.5 grand a course. Before you go out and tell everyone, it's about wisdom, right? Doesn't matter who said it first. All of us have likes on social media. We don't feel loved in real life. I mean, I do feel pretty loved, actually. I have got likes as well. I guess I'm just one of the lucky few. Feel sorry for all you losers. So many of us can get comments on our posts.
Oh, I can't get a अरे यार friend to call us back. At least I've got you lot commenting on this video. Thanks. It means a lot. All this is about is just making you feel better about how shit your life is. That's really the root of all of this. That's why women love it, especially single ones living with their cats. Sorry, girls, but it's you I'm looking at. Just get a boyfriend. Do you know? Anyway, I suppose that's tricky when he won't call you back. But you can get comments on your social media posts. Investing our money in experience rather than things. He's just literally a walking, motivational post, isn't he? Just blurting it out over and over again. How does he memorize this shit? And where does he find it all? He probably just looks through hashtags. Lonely is not being alone. It's the feeling that no one loves you. Usually when I feel lonely, it's when I'm alone. So you get the point. He's got a great story, loads of wanky posts, sold a bunch of books. Everyone loves this guy. Now, recently, Jay Shetty's team invited an independent journalist to write a piece on him for Esquire magazine because he was releasing a new book called 12 Rules for Love. Now, the journalist, who's called John McDermott, a very good journalist by the looks of it, had never been familiar with Jay Shetty's work before, so he was coming into this blind. John goes to one of Jay's live shows, which I don't know if you've ever seen like a Tony Robbins live show before, but this is where blokes who are full of their own self-importance and feel like टोनी रॉबिन्स पता है ना तुम्हें कौन है? टोनी रॉबिन्स के कभी तुमने शोज देखे? अच्छा, शोज अगर नहीं देखे तुमने तो टोनी रॉबिन्स का एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वो देख लो जाके, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट ही डज. ठीक है. एंड वैसा ही सिमिलर काइंड ऑफ शो Jay Shetty ने भी रखा, उसके बारे में बात होगी अब. they've got all the answers, stand on stage and tell you exactly how to live your fucking life. Now, weirdly, and this is true, he started his off with a rap because apparently he wanted to be a rapper as a kid. I've actually got some of the lyrics here. Shorty had them apple-bottom jeans, boots with a fur. The whole club was looking at her. This is Flo Rida. He plagiarizes everything. No, he didn't actually. I'm actually bullshitting. Unlike him, I will tell you when I'm lying. He then brought a woman on stage into a sensory chamber to prove that we all struggle without our mobile phones. That's so deep. We knew we struggled without our mobile phones about 10 years ago. He's trying to be really like, I'm just going to freak them out. In reality, like, yeah, we don't like leaving our phones. Like, tell us something we don't. I thought we were paying for this to find out things we don't know yet. Man, I took your phone away. You just freaked out. You just did not know who was calling. Apparently the rest of the room were watching her through a live stream and the woman was absolutely unaware of this. So she's just floating around, probably scratching a minge or whatever. No idea that this lot are watching. Invasion of privacy, some would say. And this is my favourite bit, because Tony Robbins does this sometimes. He asks someone from the audience, is anyone out there struggling with in a relationship or someone who you haven't seen in a long time? Tell me. People put their hands up, you know what I mean? One woman says that she'd, lost touch with her brother. Now, in the Tony Robbins, videos, and this is the ones that he actually puts in where it works. Obviously, he doesn't put in the bit where they ring the brother answer saying, fuck off. He gets them back together and heals the wounded relationship. So he tries to do the same thing. He rings the estranged brother with her on stage, and brother doesn't pick up. It's awkward. He then calls again, still doesn't pick up. It's getting really awkward now. He then makes her leave a voice note on the answer machine. And apparently, people in the crowd near the journalist, other women were saying, this is absolutely mortifying. But this was worth the money. So, yeah, wow, I really got something from that today, did you? Oh, changed my life. So after seeing what was a shit show of a presentation, the journalist decides, I'm going to dig a little deeper, because instead of writing a piece about how great this guy is, I'm actually going to look at how legit this guy is. If मतलब वो बुक भी कॉपी पेस्ट ही थी मोस्टली. feels like he's talking bollocks. John then discovered the video that we've seen made by the lady who went through all of the plagiarism, and once he realizes, okay, this guy has no problem repeating other people's hard work as if it's his own, he clearly is probably doing a lot more. I'm going to dig a little deeper, and I'm going to go and ask the people who actually know this guy if he's legit or not. यार अगर वो क्रेडिट दे के कर रहा होता ना इसकी चीजें, मैंने सुना है ये सारे कोट्स और मैंने अप्लाई किया अपने लाइफ में और मेरी एक्सपीरियंसेस ये है, तो फिर मैं उसको रिस्पेक्ट करता है यार, कोई बात नहीं यार, मतलब इट्स ओके, इट्स डिफरेंट. कोई चीज को ऐसे बोलना कि ये मेरी थिंकिंग है, देखो कितना स्मार्ट हूं मैं, वो अलग है यार. So he started interviewing his schoolmates, former employees, graduates of his life coaching school, even high-ranking members of ISKCON, which is the Hare Krishna movement that monks are obviously in, which apparently was what inspired Jay in the first place. They claimed that his story about living as a monk for 3 years is a huge misrepresentation of the truth. They said he spent a couple of months in India at best and was mostly living in Watford. That'd be fair. 2 महीने 3 महीने रुका है बस वो ब्रो मंक लोग के साथ इंडिया में, और वो बताता है कि रिमेनिंग हाफ उसका पूरा इतने साल हो गए, मैं आके फिर फुटबॉल मैचेस देखने लगा. Bro, it's all a lie. To him though, if you're sat in front of Ellen and she's like, so were you a monk for all that time, you're not going to say, well, mainly in Watford, did a couple of weeks in India, wasn't really a monk. It doesn't sound as good. And if there's one thing I've learned from YouTube, never let the truth get in the way of a good story. Was I really a deep sea diver, or did I just go snorkeling? They also claim that Jay's story about having a huge revelation after he met a monk for the first time was a lie, as he grew up within the religion of ISKCON. So this idea that he was this high-flying exec who then met a monk and had his mind blown, no, he just grew up around them. That's how he knows so much. So there was no epiphany. How can you have an epiphany about meeting your first monk when you've been surrounded by them the whole time? And that's the point of, if your whole story is based around this moment and it's bollocks, then how much of what you're saying do you really fucking believe? And the story apparently is inconsistent. Sometimes he says the Enlightenment happened when he was 18, sometimes when he was 21. There's actually footage of him rapping. What is it with all the rapping? In front of a monk. Just stop rapping, Jay. It's not going to happen for you. Just because your name's Jay doesn't mean you should be rapping. Just because your name is Jay, तो Jay Z नहीं बन जाएगा bro. Go on, son. Kill the beat.
Just to be clear, this is about a year before he was supposed to have met the monk for the first time and reached enlightenment. And he sat here getting backing beats from a monk with a violin, wearing an Eminem t-shirt. But don't let that throw you off his story. I'm sure he's still enlightened. तो वही है, देखो वो स्टोरी सेंस नहीं बना रही. तो अकॉर्डिंग टू जय शेट्टी, जब वो मंक्स को मिला था उससे 1 साल पहले वाली वीडियो है ये, जब ऑलरेडी उसके अराउंड में मंक्स है, तो उसको वो सब नॉलेज ऑलरेडी थी बचपन से, बिकॉज ही वॉज सराउंडेड बाय मंक्स और वैसी वाली फैमिली. यू गेटिंग? It's really mad that the music career didn't take off, isn't it? So surprised. So in his book, Think Like a Monk, he claimed that I traded my suits for robes and joined ashram, where we slept on the floor and lived out of gym lockers and travelled across India, UK and Europe. The journalist who was investigating him found a blog he kept called The Essence, where he recounted these travels in real time. A lot of what he was saying conflicted the actual book. Now, Jay Shetty's lawyers wrote to The Guardian, who actually published the article that this journalist was writing, and claimed that, yes, he did come across monks as a youth, but that those interactions weren't meaningful like the one he had later. So they sort of tried to refill in bits of the story. That's just not the way he told the story. If you'd said, I'd been around monks all this time, and then I met another monk, and he made me have an epiphany, it wouldn't sound the way he told it, which is that I met this monk, and he blew my mind, and it's as if that had never happened before. Now, obviously, Jay Shetty's publicist team was the one who hired this journalist originally to write the piece to help promote the book, but when it turned into something else, they tried their best to kill it. So the journalist then starts looking into his life coaching school. Remember, they charged £7,400 to get a certificate at the end, which they claim is the equivalent of a university degree. Now, we all know a university degree you can go and get a fucking job with, you can then make money out of, allegedly. Even that's bullshit these days. But they are recognised by places of business as an official qualification that allows you to get a job. And on his website, Shetty claims that the certification school is approved by Ofqual, which is a governing body that regulates all exams in schools in England. And it says that students would then be able to progress to a top-up degree, like a master's program or MBA at... तो तुम्हें समझाता हूं मैं, तो उसके कोर्स में ऐसा लिखा है कि यूनिवर्सिटी डिग्री के इक्विवेलेंट है ये. अगर डिग्री तुमने करा, तुम भी लाइफ कोच बन सकते हो इसके बाद. तो करियर एडवाइसेस जो देते हैं बड़े एथलीट्स को, उनके साथ होते हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं इनको, वो सब तुम भी बन सकते हो. लाइफ एडवाइस वगैरह तुम भी दे सकते हो सारे आर्टिस्टों को, या फिर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उन सबको तुम भी जाके, अगर वो कोर्स तुमने ले लिया, और कोर्स है 7.5 grand का ब्रो, मतलब 7,500 pounds. कितना for a course? Many universities in the UK and overseas. He listed the universities of Derby, Anglia Ruskin, the University of Buckingham and the University of Chichester as universities where students would be eligible to progress to a top-up degree and a way to gain a full undergraduate degree by combining Jay Shetty's certification school diploma with only 1 year of full-time study. But John McDermott, the journalist who was investigating this, went to Ofqual, and the spokesperson wrote that the organisation would be contacting the school to have the references of Ofqual removed from their website because it does not regulate Jay Shetty's school's accreditations at all. So again, he's talking bollocks. And when you consider how many people view Jay Shetty as an authority on how to live your life and trust every word he says, this is mental. To just go on your own website and just write flagrantly like, yeah, this is signed off by these people, just without a fucking care in the world that anyone would ever check anything you're saying. Think about हार्दिक पांड्या को जो हेट मिल रहा है उस पर क्या कहना है ब्रो? आई थिंक यार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके क्लिप्स निकल रहे हैं ब्रो. वो शायद पता नहीं पोलार्ड और मलिंगा को शायद, या किसी को एक को सीट के लिए पूछा और वो शायद ऐसे कंफ्यूज वे में देख रहे थे, तो फिर यार रिस्पेक्ट नहीं करा एल्डर्स की, ये वो. ब्रो उसके मेंटल पे कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा. यही हार्दिक पांड्या को तुम सबसे ज्यादा बूस्ट करते रहते थे ब्रो. चाहते थे कि आगे जाके कैप्टन बने ना हार्दिक पांड्या. अब जब बना और फील्डिंग के लिए बोला अगर रोहित शर्मा को, ब्रो एक कैप्टन क्या करना चाहिए? अब MS धोनी से अलग बिहेव करता है कोई और कैप्टन, दैट डजंट मीन कि यार हार्दिक पांड्या शुड डू द सेम. यार बहुत इमोशनल है ना अपना, मतलब पूरा कंट्री अपना इमोशनल है बहुत. रोहित शर्मा को एक टाइम पे गाली देते रहते थे, पता है तुम लोग को ये. अब सडनली रोहित शर्मा इज द गोट, एंड अब रोहित शर्मा डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट. आई लव रोहित शर्मा भाई. मैं कोई क्रिकेटर को कभी ऐसा गाली वाली देने गया नहीं हूं किसी को भी, तो पर्सनली आई डोंट गेट इट. फुटबॉलर्स को देता हूं मैं गाली, उनके साथ अलग, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले जब हकते हैं वो, बट मैं उनको बैक भी करता हूं. लाइक जब मैगवायर ने सबको गलत प्रूफ कर दिया, वापस आके अच्छा परफॉर्म करने लगा, आई वॉज सो हैप्पी फॉर हिम भाई. और मेरे को कितना इंस्पायर करा वो बंदे ने कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी ही प्रूव्ड हिमसेल्फ. बड़े आगे. How normal people think, how you and I would think about that. We wouldn't write that. It's one thing lying a little bit to get your first job. It's another thing when you've got so many people spending $7.5 grand per course, believing everything you're saying, and you're doing it on the say-so of, oh, these people classify everything as legit. Bro, imagine मैं अगर 10 million subscribers पे हूँ,
ठीक है, और फिर मैं ऐसी कुछ भी कहीं से भी ढापा हुआ कोर्स तुम लोग को बेच रहा हूं, 8 लाख ले रहा हूं तुमसे एक कोर्स का, और बोल रहा हूं कि इस पे सर्टिफिकेशन है भाई मुंबई यूनिवर्सिटी की या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन है, तुम कर सकते हो इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, लेजिट इमेजिन। और तुम ले भी रहे हो मेरी बात सुन के, एंड बाद में तुम रियलाइज कर रहे हो कि यार इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। When you consider, if what he's saying is true, that there's 1,600 people bought this course and that he's made roughly 12 million quid on that. So the journalist then contacts the universities listed on the website and they denied any connection with Jay Shetty's school. Fuck me, mate. In fact, the University of Chichester, the communications officer, said in an interview, I'm very unhappy that we are included on the website. We are unsure as to why we are being mentioned and we will be immediately asking to get our names taken off. Since the article was published, the universities have been removed from the website. So that is an acknowledgement that it was complete and utter bullshit even. Imagine you've spent $7.5 grand of your hard-earned money on this. So the journalist digs a little deeper and he goes and rings up one of the advisors for a half-an-hour introductory call to the Jay Shetty Certification School. That's where he learned how much it cost and what it is about, which is becoming a fully qualified life coach. So the guy on the call claimed that he'd done the course himself and that through it, he was able to make 10 grand a month doing the course. Of course, the journalist then asks, well, if you're making that kind of money, why the fuck are you on the call to me selling the course? Why aren't you off being a fucking life coach to all these people? Exactly. He says he made just as much money working as an enrollment advisor for Jay Shetty as he would going off and being a life coach anyway. Because Exactly. Andrew Tate kind of stuff. तुम वो कोर्स दूसरे को बेच के ज्यादा पैसा कमा सकते हो, एक्चुअली वो कोर्स का यूज करके या फिर एक लाइफ एडवाइजर बन के तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला। MLM मॉडल, एग्जैक्टली। he was working on commission. Now that does make me wonder if he did the course, made fuck all money as a life coach and realized the only way he was going to make any money was by working for Jay Shetty, working on commission. And the only way you can get commission is if you tell the people who are going to buy the course that it's great and you'll make all this money, when in actual fact you'll just end up selling the fucking course again for Jay Shetty. If any of these fucking YouTubers or podcasters tell you they've got all of the answers, be very skeptical. The advisor said, it really aligns with my purpose. You can hear the script he's reading from, can't you? With life coaching, I impact one person, or I can be here and help people like you who are going to go on and impact thousands of people. Do you know what I imagine right now? I imagine him, he's got the phone down and he's doing the fucking what? If you want to learn Python and for a career in data science, IT, or engineering, then Wolf of Wall Street shit. Now, to be fair, if you're selling something that actually helps people, it may not have that bad of consequences. But if you're selling psychological help, this could be disastrous if you're not actually qualified and no one is signing off on anything you're saying. Here's a promo video that Jay made to get people to enroll on the course. I want you to have the same incredible opportunity to harness your potential that I've enjoyed in my own life. Has anyone ever said, nah, I don't really want to harness my potential? It's one of those things that anyone is going to be like, yeah, sounds interesting. The first thing to note as we embark on our... Exactly, भाई. तुम्हारे full potential पे अगर पहुंचना है तुम्हें, ऐसा कोई बोले, मैं पहुंचा सकता हूं तुम्हें, तुम क्यों दोबारा सोचोगे भाई? ऑफ कोर्स सब बंदे को अपना ट्रू पोटेंशियल जानना होता है, अपना सब कुछ देखना होता है भाई कि मैं एक्चुअली कितना ज्यादा वैल्यू है मेरा और क्या कर सकता हूं मैं, क्या चीजें गलत कर रहा हूं मैं। Our journey to learn about the roles and processes that a life and success coach apply is that it is not Thank you मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो भाई। a unilateral process. Oh, I love that. Because if there's one thing that you can measure and actually track progress of, it's unilateral processes. The more grey and vague it is, the harder to realize if it's actually worth anything. The relationship is symbiotic. भाई बहुत अच्छी बात बोली इसने, वही बात है, जब तक लोग शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तब तक स्कैमर सबका चूतिया काटेंगे। 3 महीने में तुम MBA नहीं सीख सकते, बट लोग सोचते हैं कि मेरी 2 हफ्ते में कैसे 6 पैक आ जाए, तो उन लोगों के लिए फिर ऐसे स्कैमर्स आ जाते ब्रो। इट इज व्हाट इट इज भाई। अरे बाप रे, ये कैसे गिर गया ब्रो? अरे यार, fucking hell. This means that together as a coach and client, we learn from each other. Yeah, I can imagine that would go down well when someone sits in front of me and goes, ready for the life coaching? And I thought you were teaching us today. Because it's not all me, it's symbiotic. You know, we're going to learn from each other, so you can take it today. So, भाई तुम भी अपना ओपिनियन दे सकते हो, हम साथ में सीखेंगे। ये क्या बात है भाई? ये क्या बात हुई बताओ मेरे को? यू आर पेइंग टू टीच जय शेट्टी या फिर डिस्कस विद हिम टू जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन? 8 लाख। what is life and success coaching? I'm waiting to find out. We've been a minute into this video. You still not put his finger on it. From experience, I know that everyone has a different definition and expectation of what a life coach is and what they do. I'm still waiting on you telling me, bro. There's another sentence gone by. The crux is that a life or success coach helps people discover their best self. By doing what? Ready and waiting. Any minute now. Herein already lies an important distinction. Well, you've been waffling for an hour and a half now, so come on, get to it. A life coach views a client's challenges and potential objectively as a third party. Well, yeah, you would do because you're not living their life, bro. Life coaches act as a mirror, reflecting to clients the answers to find within them. I've never done someone say so much and actually say so little. What do you do? Spit it out. I always say, you're not providing answers. I'm not providing answers. What do you want from me? I'm a life coach. This is mental, this like. I can't believe people fall for it, you know. You're guiding clients to discover their own answers. Without me, you wouldn't be able to find your own answers. With me, you will find your own answers. Greatest Indian rapper of all time, according to you. But it's too soon to say something like that, bro.
पर्सनली मेरे दिमाग में अगर एक आंसर आता है वो आता है डिवाइन। अब मैं देखो मुंबई में पला बड़ा हूं और यहाँ पे मैंने रैप पहला सुना है डिवाइन का, तो फिर मेरे दिमाग में हमेशा सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट डिवाइन के लिए होगी, सबसे ज्यादा ब्रो, हमेशा। तो वो एक पर्सनल बायस है, तो वही है। बट इट्स टू सून कोई ग्रेटेस्ट इंडियन रैपर बताने का। Through you doing the work that I'm watching as a third party. It's not about me. We'll get there together through you on your own as I watch, getting paid. And that's a life coach, in case you're wondering. It's quite easy this. I feel like I'm ready. If you would like to enroll in the True Geordie life coaching program. You said divine because of the reach. अरे यार मेरी तो डिवाइन वाली ऑडियंस भी नहीं है। देखा, तुम पूछते हो फिर खुद ही आउटकम बना लेते हो, तो पूछ ही क्यों रहे हो यार जब एक्सेप्ट करने रेडी नहीं हो। तेरा कौन है फेवरेट आर्टिस्ट भाई, उसका नाम ले लेता हूँ मैं, खुश हो जाएगा तू। Process. Links in the description below. £50,000 per course, unfortunately. But if you want results through you doing the work while I watch, that's going to cost you. Coach appreciates that each client is unique. They start at different places. You can't track it. Everyone's different. Stop putting expectations on me as a coach. You're all different. Just because someone else got results doesn't mean you will. They move at different paces. अगर जोजे मोरिन्यो ऐसा बोलने लग जाए कि भाई टीम हार रही है क्योंकि मेरी गलती नहीं है ब्रो, क्योंकि हर एक प्लेयर का पोटेंशियल अलग होता है, मैं थोड़ी ना सबका पोटेंशियल लेके आ सकता हूँ ब्रो। लेजिट तेरा काम वो है कि तू करा है, तेरे को जो टीम मिला है उससे तू काम करा है। इसलिए मोरिन्यो बोलता है माय बिगेस्ट सक्सेस इज मैन यूनाइटेड को सेकंड लेके आना विद दैट ट्रैश टीम। डार्मियन, लुकाकू, डालोट, पता नहीं क्या क्या, फेलेनी, क्रिस स्मॉलिंग, लिंडलॉफ, भाई They want something different. We're all different. Everything's different. Nothing is the same. And nothing changes by staying the same. And that's something that you've got to work out on your own. I can't hold your hand. They are the experts and change makers. They're already experts. They don't need our help. I don't even know why. People paid 7,400 quid for this shit. और वो तुझे बताएगा कि यार भाई तेरे को जरूरत नहीं है एक्चुअली कोई हेल्प की, तू एक्चुअली सुपरस्टार है ब्रो। ये सुनने के तेरे को 8 लाख दिए मैंने। How does this happen? I'm the dumbest podcaster because I could have been doing this shit years ago. I was trying to make you all like entertained and help your mental health with little stories and stuff. I'd have a fucking Ferrari. The conductor of their own orchestra. You're the conductor of your own orchestra. I'm just in the audience cheering. This is a great song. The life coach is like the sound and light technician in the background, always making sure that the best conditions exist to create the most awesome result. This is the most bollocks I've ever listened to. Life coaching have the most profound influence on a receptive client's life. But if you're not receptive, this isn't going anywhere. And maybe that's on you. Maybe you're the problem. They can work with almost anybody. जोजे को होजे मोरिन्यो पोर्चुगीज ये वाले एक्सेंट में बोला जाता है, जैसे ब्रूनो फर्नांडेस बोला जाता है, ब्रूनो फर्नांडेस यूके एक्सेंट। आई नो stuff in any field. I can work with anyone with money, absolutely, no problem. You got the 7.5k, I'm ready. The price just went up, sorry. Leaders, athletes, business people, and entrepreneurs to celebrities. Anyone with loads of money. So someone's done a little review of the course. Let's see what they got out of it. So once you have finished all the modules, that you will move on to the fun part, which is the unsupervised coaching. Like at the beginning, I definitely felt a little bit of imposter syndrome, which makes me feel like, oh, I only finished all the modules. How can I coach others? I thought that was the point of it. You do the learning, you're ready to be a life coach. Turns out she got ready to be a life coach and felt like she was an imposter. I mean, if that's not a bad sign of the course, I don't know what the fuck is. To be a life coach, should you not have had fucking life? People who are actual life coaches should be in their 50s and 60s who've got years. Exactly. If you are teaching rap, yeah, if you are teaching about mix mastering, yeah, if you are teaching about anything, तुम्हें नहीं लगता कि 50 साल का कोई बंदा आगे सिखाए मेरे को जिसके पास भरपूर नॉलेज है, मैं लाइफ एडवाइस देने लग जाऊंगा तुम्हें? अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता सकता हूं, बस मैं तुम्हें नहीं बोल सकता कि ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, इससे बराबर हो जाएगा। नहीं, मेरे उतने लाइफ एक्सपीरियंसेस ही नहीं रहे। मैं इंडिया पूरा घुमा नहीं हूं अब तक, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि यार सोलो ट्रिप करने पे मैं क्या मजा आता है, सोलो ट्रिप करनी चाहिए या फिर ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। भाई एनीथिंग। I think Eminem can teach you how to rap. क्या वेटरन सिखा सकते तुम्हें, उनके पास भरपूर एक्सपीरियंस है। Decades of experience in many different fields who can offer good, well-rounded advice for life. You're not going to get that by doing a poxy little course like this. No wonder she felt like a fucking imposter. You are one. This idea that Jay Shetty's got all the answers and you're going to get them for 7.5 grand. Man, come off it. The guy's a fucking podcaster. But that was such a normal thing to feel because like after I talked to my peers, basically all of us feel the same way. Okay, so you've all done the course and you all feel like imposters. Imagine my shock. Not one of them has gone out there and said, actually, I'm killing the game. I feel like I'm fully ready to do this after that course. Wow. Yeah, I definitely felt in the beginning I wasn't like ready enough to do it, but at the same time, you would never be ready to do anything in your life. You just gotta go do it. No, sometimes you are ready. Actually, that's bollocks.
works. And this is a life coach. Even though I didn't know really what I was doing or how am I really supposed to coach my clients. She paid all this money and she's just said, I didn't know what I was doing or how I was supposed to coach my clients. This is mental. Now, this might just be a one-off. This is exactly how education system works as well. Bro, बिना internship के, बिना कोई actual job के, you don't know shit how to do stuff. क्योंकि practically पढ़ा ही नहीं रहे तुम्हें कुछ. मेरे को अभी भी आइडिया नहीं है how does a HR work? Human resource. What? मैंने इंटर्नशिप करी थी मुंबई के HPCL में. ठीक है, पानी, समुंदर, मरीन ड्राइव और बाजू में मेरा इंटर्नशिप का ऑफिस. उससे इंटरव्यू में मेरे को पूछा जो नो क्लू, हमें सिखाया ही नहीं है मेन चीजें, हाउ टू हैंडल स्टफ, हाउ टू. Bro, man. I don't know. Maybe this fucking course is fantastic and she's just one person. But fuck me. It doesn't look good. Like. Was it expensive? Yes, it was. But is it worth to join it? I think so. Do you know when you got that sunken cost fallacy where you're like, yeah, that was so worth it. So here's a screenshot from a person who received these messages from Jay Shetty's Instagram account. It's Raya from Jay's team messaging from Jay Shetty's Instagram account, claiming that they've been working with Jay, helping people unlock their passion and turn it into a real income that they can earn from home. You look at the date, people were working from home a lot back then, remember? Today, Jay is looking for a few more students to work with us, just a few. Just got an exclusive amount left to get in on the course if you're lucky enough. Is it okay to ask you a couple of questions to help us work out if you're a good case for Jay? So the person replies, yeah, go ahead with your questions. And Jay's team member, Raya, says, to work with Jay, we'll need to know, can you spare 2 or 3 hours a week? And how old are you? So the person replies, yes, I'm 29. And the messages keep continuing. Jay's next question is a bit broader. Would you mind sharing how much income per month you're making right now? They get straight to the fucking point. And obviously, Actually, oh, nice. तुम्हें सीखना है, लाइफ कोच वगैरह बनना है. कितना पैसा कितना कमा लेता है ब्रो तू? तेरे से कितना ले पाऊंगा मैं पैसा? एक्चुअली पैसा कितना कमा लेता है भाई? गर्लफ्रेंड से बात करने की जगह स्ट्रीम पे तुझसे बात कर रहा हूं ब्रो. काश मेरे दोस्त लोग भी ऐसे होते भाई. उनके पास प्रेजेंटली मैं होता हूं, फिर भी ब्रो एक कॉल या एक मैसेज की दूरी है. दे जस्ट फॉरगेट years of friendship. They just want to. By the way, how much income would you? क्यों? एक का मैसेज ही आया, बड़वा देख रहा है ब्रो. एक बंदा तो देख रहा है स्ट्रीम, उसका मैसेज आया मेरे को अभी, मेरा एडिटर जमीर का. भाई मैं वैलोरेंट खेलता हूं ये लोग के साथ, बट मैं स्किन्स नहीं खरीदता. क्यों खरीदूं जब मेरे दोस्ती सारे चमड़ी है भाई? क्या जरूरत क्या है मेरे को स्किन्स लेने की? W joke, by the way, on the spot. Come on, man. Conversation goes from there, you can imagine. The point is this is literally how they are using Jay's social media to reach out, to get these people to part with their hard-earned money. Now, correct me if I'm wrong, but if you're claiming that you've got the sort of morality of a monk and you're all spiritual, using your social media accounts to get people to part with their money like that, it's not really very monk-like. I'm not an expert, just a salesman, aren't you? And look, there's nothing wrong with that. Be a salesman, but be honest about it. And interestingly, Jay Shetty's ex-girlfriend is a psychotherapist of 13 years and actually is the head of mental health services at a university in the UK. And she spoke on record of The Guardian, and she's confirmed his story is heavily embellished. She said, my issue as a mental health professional is that Shetty has misrepresented his persona, his knowledge. ये इसकी एक्स है, इंडियन है वो बंदी भी, वो जय शेट्टी की एक्स है. वो पूरी बताती है कि उसकी एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सी फैब्रिकेटेड है. अब एग्जैजरेट कौन नहीं करता? हम क्रिएटर्स हैं, हमें करना पड़ता है एग्जैजरेट. अगर स्टोरी का कुछ भी इंपॉर्टेंस उसमें आ जाता है, कुछ वैल्यू बढ़ जाती है स्टोरी की, तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है ज्यादा करके, ताकि फनी हो जाए. And his credentials. Misinforming others is not only unethical, it is potentially harmful to vulnerable people. She's also said that she also grew up in the ISKCON faith and saw Shetty join in his teenage years, further confirming, the conflicting reports of did you meet a monk later on or did you grow up within the faith? Jay Shetty has claimed that he did behavioural science at Cass University, and for the entire time that he's developed his certification program in coaching, he has claimed this online. He has recently, however, changed this to management science. Bit of a brain fart that day. I just forgot what degree I did. It can happen. I was with him actually when he was at university. He did business and management science. This is problematic because he developed a coaching school that is an accredited coaching school via the Association for Coaching. Now, that coaching association, just like every other regulatory body, has a code of conduct, ethical guidelines and things like that members should be adhering to. And one of those is integrity. And it raised a question to me, which is, well, but maybe he doesn't actually do life coaching, or maybe he isn't directly involved in the teaching or the life coaching itself, and he's just the CEO of a company and his own business. However, this is not true. Question 7. Will I be learning the exact coaching strategy and tools used by Jay Shetty with his coaching clients? The answer is yes. As a Jay Shetty coach, you'll be learning the exact same strategies I use with my clients and my coaching. This is wild, man. This is wild. We've got someone who doesn't have the qualifications that he claimed. He misrepresented his...
But wouldn't it make sense for her to attack Jay being an ex? Yeah, I understand, bro. वो वाली perspective भी मेरे में भी आई थी जब मैंने पहली बार देखा ये ऐसा कर रही है. But ये चाहे तो कब का अटैक कर सकती थी जब जय शेट्टी एक्चुअली अपने प्राइम पीक में था. अब अगर वो मिस इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा होता तो आई डोंट थिंक सो शी वुड हैव यू नो अटैक्ड, क्योंकि वो है थेरेपिस्ट, वो एक्चुअली थेरेपिस्ट है और वो ये कहती है कि यार हम एज अ थेरेपिस्ट हम तुम्हारा डिसऑर्डर ठीक नहीं कर सकते, हम ये नहीं डायग्नोज कर सकते कि तुम्हें क्या है, हम ये बता सकते कि तुम्हारे पैटर्न्स किस चीज से सिमिलर है और तुम्हें क्या करना चाहिए उससे थोड़ा बेटर हो, ये बता सकते हैं. हम कंप्लीटली तुम्हें हील नहीं कर सकते. ब्रो, थेरेपिस्ट इज सेइंग दिस. His degree, and then he hasn't done or hasn't shown online that he has done life coaching himself, meaning trained in life coaching. He has his own claims that he developed some sort of methodology from his time in India and has not been adhering to the codes of conduct that his very own school must adhere to be a member of. Wow. The first thing he talks about is the definition of a therapist. A therapist, like a life coach, wants to help their clients move forward. Their objectives and approaches are very different, though. The foundation of therapy is based This guy's such a genius salesman, man. on type of dysfunction, such as a therapist identifying schizophrenia or a personality disorder and help the person recover their normal functions by reducing the symptoms. Therefore, a therapist helps the patient return to their cognitive and emotional baseline or the way they used to feel, think, and act. He states that therapists identify, diagnose, and cure types of dysfunction, such as a therapist will identify disorders like schizophrenia and personality disorders and help them go back to normal functioning. He also uses the word patient instead of client. We have to remember that this person is teaching students to become life coaches, to work with potentially vulnerable individuals. This information, his definition of a therapist, is completely incorrect. It's wrong. Even I know that, just based on the fact that I know people who've had mental health issues. This idea that a therapist can take someone from schizophrenic to baseline like they were before is mental. We as therapists do not cure mental health. Yeah. We do not diagnose mental health issues. We can sometimes identify possibilities of mental health diagnoses, but we do not diagnose and we do not cure. And that's the thing is, look at the confidence of which he says wrong information. That's how they get people roped in, because vulnerable people mistake. Guys, be safe, भाई. Be safe. कल को मैं अगर कोई कोर्स बेच रहा हूं, तुम्हें चूतिया बना रहा हूं, call me out for that stuff. पूरी फ्रीडम दे रहा हूं मैं भाई. पूरी फ्रीडम. Confidence for competence. And that is where the sale clinches it every single time. What he said there is so wrong, and he said it so confidently. It's unbelievable. So look, I don't want to overdo this video because there's probably good in this man, and I'm sure that he has helped people. Yeah, 100%, bhai. And is it a crime for him to make money? Like, is that a bad thing? Not necessarily. Like, and if he is helping people, then great. There is some problems with what's going on here, for sure. His whole backstory is, I traded in the high life for, being a monk in spirituality, and then you're literally having your team outreach to get money out of people, and then we're saying that the things that you said the course is backed up by were false. And when you're presenting yourself as an authority in mental health, when his ex, who really is an authority in mental health, has exposed that he's talking absolute bollocks a lot of the time, well, then we've got a problem, because millions upon millions of people listen to him and take every word he says as the truth. I'll give you an example. He interviewed Jada Pinkett Smith, who, as we all know, publicly destroyed her husband. Like, this was a man who was held up as Hollywood's leading man, a ladies' man. Men wanted to be him, women wanted to be with him. And Jada never was the A side. She was always the backside, right? And she is an arse, so that actually really works. She publicly told everyone she cheated on him. And we've all seen the clip. Will sat there looking like he's going to burst into tears while she talks about going with a younger man who was living under Will Smith's roof. Now, you're thinking, that's a piece of shit move. Surely, in an interview situation, she'll be challenged on that. This is how Jay Shetty handled it. When someone's trying to do deep inner healing work, actually, more often than not, their external way will not make sense. Oh, yeah, for because sure. it literally looks like you're setting yourself up to fail. What he's doing is saying, it's all right that you acted like an asshole. You dismantle the ego, or you're really trying to deconstruct the false identities that we all build up, me included, all of us. Like, when that is there and it's being deconstructed, someone will look at you and be like, why would you do that? Like, No. What we're saying is, why would you do that publicly? By all means, have a private conversation with your husband, but don't destroy him in front of the world, because that'll end up with him being such a wreck that, I don't know, he tries to punch someone in an award ceremony. I just want to highlight. Exactly, bro. Will Smith was the go-to guy, bhai. Everybody loved him. वो इंसिडेंट के बाद he has never been the same guy. And I want you to share about that the intention was healing. Absolutely. Intention was healing. Absolutely. So I know this because we were talking about it. Yeah. The intention wasn't to... Yeah, it wasn't to save face. And it surely... The intention was to make sure that you were the alpha of the relationship and to destroy him. That was the intention. And look, this interview, like many other interviews with Jay, and which is why he gets all of these A-listers, aside from the fact that he's in with that softball as fuck, and he allows all of this garbage behaviour. He doesn't call out anything. Now, in my opinion, that's unhealthy. But apparently, it's all love, it's all love. But you know what love is? Love is the fucking truth. And the way he just panders to the ego of Jada is so bad, and it's terrible interviewing. He's literally praising her and making excuses for toxic behaviour, and that's not okay. But it's fine because thanks for the views. Where's the fucking credibility and
podcasting gone. So when I originally looked into Jay, I thought he was just this nice, happy-go-lucky podcaster spreading positivity. The more I look into it, the worse it gets. And I don't really know what the truth is. Who is the real Jay Shetty? And for him to just ignore this until it blows over is an option. But I think if he really cares about his credibility, he should address it either on his own channel, or he's more than welcome to come on here. I'll interview him and I'll give him a worthy interviewer to sit in front of him and to challenge him, because a lot of this really should be addressed in my opinion. Let me know what you think in the comments below. If you haven't already, hit that like button, subscribe to the True Geordie YouTube channel. Thanks for watching, and I'll see you on the next one. Go on, Jay Shetty. हाँ हेलो बोलना. मैं स्ट्रीम पे हो रहा अभी. हाँ तू टेक्स्ट करके रख दे, मैं देखता हूँ. ठीक है चल. हाँ ब्रो, वो सुपर चैट वाले बंदे का ना बाहर गाना सुन लेते. कहाँ है उसका चैट? फैन फंडिंग. एक्रोस्टिक ईपी. रुको भाई, ये रहा सोलेस एक्रोस्टिक. ये रहा टाइटल ट्रैक, सुन लेते हैं भाई. विजुअल्स अच्छे लग रहे काफी. बातों से होती नीलामी तो परवाह में इज्जत की कता नहीं. एक मिनट बहुत फास्ट है ब्रो. नॉर्मल स्पीड कर लो. चलो देखते भाई. बातों से होती नीलामी जो परवाह में इज्जत की करता नहीं. सपनों की होती नाकामी जो आंखों में शर्मों का पर्दा नहीं. बरसों की यादें खफा है जो अपनों को खोने से मिलती नहीं. कुरेदे हैं पानी में हाथ जब लोगों से फुर्सत अब झिलती नहीं. सवेरों में रंगों का मेला जो रातों में दिखता चमकता सही. बाहर तो आती है तेरा बिछड़ के भी आना. अच्छी बीट है यार काफी. मुमकिन नहीं सब जान के छोड़ो और बातों का करना बहाना नहीं. Solace की मीनिंग जब लगे so less तो वॉलों से बुद्धि में नर्स नहीं. I'm teaching myself to be the master, hanging the thoughts to kill the nonsense, suffer to reach the power in monster. लिखे तो शब्द लगे हैं disaster और बातों के मायने जानते. बना मैं पास्टर, जिंदगी नास्तिक बना मैं नास्तिक. गवाया मोक्ष लगे एग्नोस्टिक. ये धितों के रास में जन्मे 100 तो लिखो एक रोस्टिक. ये फ्यूचर इलास्टिक, दफन से मरता नहीं तो ये प्लास्टिक है. सब लगे हैं दर्द की बातें जो ड्रास्टिक हैं. ये धितों के रास में जन्मे 100 तो लिखो एक रोस्टिक. ये कला है नाम की, ये पैसे का बंधना नाम चीन. ये कला समाज की, अब बंदे भी होते हैं लालची. ये कला है नाम की, ये पैसे का बंधना नाम चीन. ये कला समाज की, अब बंदे भी होते हैं लालची. हालातों का चेहरा संवरता नहीं और दिखता नहीं. गुनाहों के फेरों में जाता नहीं तो मरता नहीं. मसानों में ख्वाबों को बाहर सहारा नहीं. खजाना पर आया है पिंडों में उड़ता, ये धरती पे आना नहीं. पहले भी लूटे थे अपनों का खोने का पल, बुलाना नहीं. जब मिले दोबारा तो सपनों में कफन रंगीन सजाना नहीं. ये जिंदगी मौत के मायने खुशी के पल में आता नहीं. रहोगे भाई. अच्छी डिलीवरी है भाई, अच्छी डिलीवरी है. सोनिकली भी अच्छा साउंड कर रहा है. एंड ब्रो बीट भी बहुत सही है ब्रो. फायर है बीट. जो दूर जमाने की भीड़ का सच दिखाना सही. You grabbing the garbage since you born. You having the thoughts to buy the thrones. I'm living the life to fill the storm. You taking the race to break the law. I'm making the sense to teach the floor. You giving me curse to take me low. I'm giving some jobs to make them blow. No matter who want desire to grow. अब खुली किताब का पन्ना जो देखा नहीं तो जान के लिखा है शून्य भाता नहीं. ज्ञान तो ब्रह्म में सबको आता नहीं. गीत तो बस नहीं राइमिंग से एंड हो रहा है, वही बस मेरे को बॉदर कर रहा है बस. के जग बताना नहीं. नींद तो मौत की झलक में आना नहीं. जो आए तो सुबह बताना नहीं. सब बैठे बेवक्त तो लगे मोनास्टिक. ये झिंडों के शेर को लगे गैलास्टिक. शर्मों के पेड़ पे खड़े ये स्पैस्टिक हैं. जिंदगी नास्तिक बना मैं नास्तिक. गवाया जब मोक्ष लगे एग्नोस्टिक. ये धितों के रास पे जन्मे 100 तो लिखो एक रोस्टिक. ये फ्यूचर इलास्टिक, दफन से मरता नहीं तो ये प्लास्टिक है. सब लगे हैं दर्द जो बातें हैं ड्रास्टिक. बातों से होती नीलामी जो परवाह में इज्जत की करता नहीं. सपनों की होती नाकामी जो आंखों में शर्मों का पर्दा नहीं.
बरसों की यादें खफा है जो अपनों को खोने से मिलती नहीं, कुरेदे हैं पानी में हाथ जब लोगों से फुर्सत अब झिलती नहीं, सवेरों में रंगों का मेला जो रातों में दिखता चमकता सही, बाहर तो आती है तेरा बिछड़ के भी आना मुमकिन नहीं, सब जान के छोड़ो और बातों का करना बहाना नहीं, सोलेस की मीनिंग जब लगे सोलेस तो वॉलों से बुद्धि में नर्स नहीं, I'm teaching myself। सोलेस की मीनिंग होती है सोलेस, डैम, एंडिंग फ्रॉम सेम वर्ड बट इट्स मल्टी सिलेबल, सो अच्छा लग रहा है। हाँ, उसने लाइक जेकोल टाइप स्टफ करा है, अगर सेम राइम्स आ रहे हैं, सेम वर्ड्स आ रहे हैं, तो जो उसके पहले का फ्रेज होता है ना, वो मल्टी सिलेबल कर देता है, वो डिफिकल्ट सा कर देता है जेकोल, तो वैसा टाइप सा है, वो बदलते रहता है, तो वो मोनोटोनस नहीं लगता। Self to be the master, hanging the thoughts to kill the nonsense, suffer to reach the power in monster, लिखे जो शब्द लगे हैं disaster, और बातों के मायने जानते बना मैं pastor, जिंदगी नास्तिक बना मैं नास्तिक, गवाया मोक्ष लगे agnostic ये धित्तों के रास में जन्मे 100 तो लिखो एक रॉस्टिक ये फ्यूचर इलास्टिक, दफन से मरता नहीं तो ये प्लास्टिक है, सब लगे हैं दर्द ये बातें जो ड्रास्टिक हैं, ये धित्तों के रास में जन्मे 100 तो लिखो एक रॉस्टिक नाइस नाइस, अच्छा था यार। अरे कलमिंग का मेरे को अब नहीं सुनना है, कलमिंग का बाद में सुनना है ब्रो। कलमिंग पे एक वीडियो आ रही है, क्रेजी क्रेजी स्टफ। हाँ, तो कैसी लगी भाइयों आज की स्ट्रीम? आज की स्ट्रीम भाइयों कैसी लगी तुम्हें? आई होप कुछ नया मिला हो तुम्हें देखने, एंड ज़्यादा बोर ना करा हो तुम्हें, और तुम्हें मज़ा आया हो। और बताना मुझे ऐसी स्ट्रीम्स आगे करनी चाहिए कि नहीं। तुम कुछ भी बताओगे, मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो करने ही वाला हूँ। मेरे को ऐसी स्ट्रीम्स करने का बहुत मन है, और पर्सनली मैं देखता भी था प्रखर के स्ट्रीम्स को, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रखर भाई को भी ला सकते हैं शायद स्ट्रीम्स में, उनके कुछ फिलॉसफी रिलेटेड स्ट्रीम्स हम देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, तुम बताना तुम्हारे इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर मेरा इंटरेस्ट भी उससे हो रहा है लिंक अप, तो फिर आई पर्सनली जस्ट कम टू स्ट्रीम टू वॉच एनीथिंग विथ यू। क्या बात है, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो सब। यस सर, डिस्कॉर्ड क्या बोल रहा हूँ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई सारे। एक टाइम बताता रहूंगा मैं इंस्टाग्राम पे हिटह्यूमन ऑफिशियल पे, तब मैं आया करूंगा लाइव, मतलब डिस्कॉर्ड पे, तब हम बातचीत भी कर सकते हैं ब्रो। पूरी कम्युनिटी बनाते हैं ब्रो भाई। थोड़ा फन टाइप स्ट्रीम भी करना। हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, हमेशा ये थोड़ी करते बैठेंगे। साइडमैन वीडियो देखना, साइडमैन वीडियोस भी चेक कर सकते हैं हम। फुकरा इंसान के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। जो भी यूट्यूबर्स को तुम देखते हो वो सब देख सकते हैं यार। हम I'll be a स्ट्रीमर भाई, मैं काय को खुद को स्ट्रीमर बंदा मैं हूँ ड्रीमर। ए गोल मारा टॉप कॉर्नर, इट्स अ स्क्रीमर। गाड़ी मेरे पास बेंजिस और लेना मुझको बीमर। ए बंदी चाहिए फैट भी और कमर उसकी लीनर। या वो बोली मुझको झूठ बहुत बट स्टिल आई बिलीव हर। थोड़ू तेरी फीमर। फुकरा देख के वन अभी स्टार किड मत बनना। नहीं फुकरा इंसान एक्चुअली अभी अच्छे वीडियोस डाल रहा है ब्रो। लिखूं मैं इतना से कि नहीं हो जाएगा फीवर। नाइस, चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई 2 घंटा 30 मिनट कर दिया मैंने स्ट्रीम, मेरे को पता भी नहीं चला ब्रो। वंडरफुल, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम बैक बिचेस, लेट्स गो मैन, आई एम बैक भाई। Woo! मेरे और शेडी की एक वीडियो आएगी, शेडी के चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी हमारी एक वीडियो आ रही है, बहुत क्रेजी होगी वो। एंड एक गेमिंग वीडियो आने वाली है इंक्लूडिंग रैपर्स। यप, उसकी रिकॉर्डिंग भी आज ही कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट yeah, that's how it is. I hope you guys enjoyed this stream. Take care, टाटा बाय बाय सब। अच्छा खासा खाना वाना खा लो। रात को सोते टाइम ज्यादा फोन मत यूज करना, यूज कर रहे हो तो मेरे को ही देखना बस। टेक केयर एंड पीस आउट।